इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस आईडीएस, ये आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दो और चीजें हैं जो आप यूज करना चाहोगे। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपके नेटवर्क में हो रहे इंट्रूजन को या होने वाले इंट्रूजन को डिटेक्ट करता है, और प्रिवेंशन जो आपके पास है उसको प्रिवेंट भी करता है। तो रियल टाइम में जो भी आपका ट्रैफिक फ्लो हो रहा होता है, जो भी आपके नेटवर्क में मतलब साइबर अटैक्स होने के चांसेस वगैरह रहते हैं, उनको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इस आईपीएस आईडीएस की रहती है। तो जो आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है या आपका जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, ठीक है, ये इन्फॉर्म कर सकता है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि भाई आपके नेटवर्क में इंट्रूजन हुआ है, कोई थ्रेट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डिटेक्ट हुआ है तो उसके बारे में आपका जो आईपीएस आईडीएस है, ठीक है, वो आपका क्या नाम है इंफॉर्मेशन आपके जो है इंजीनियर को दे सकता है इन द फॉर्मेट ऑफ सिसलॉग मैसेजेस, डैशबोर्ड अलर्ट्स, वो सब चीजें आपको वहां पे दे सकता है। और अगर आईपीएस लगा रखा होगा, इंट्रूजन प्रिवेंशन लगा रखा होगा, तो उस इंट्रूजन को, उस मतलब आपके अटैक को ब्लॉक भी कर देगा, मतलब जो आपका थ्रेटनिंग ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को एक्चुअल में ब्लॉक भी कर देगा। तो आईपीएस आईडीएस दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो। आईडीएस में केवल डिटेक्शन होगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपके इंट्रूजन डिटेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर ट्रैफिक में, और प्रिवेंशन में फिर आपके उस मतलब वायलेटिंग ट्रैफिक को ड्रॉप भी कर दिया जाएगा। अब इसके लिए इस आईपीएस आईडीएस का जो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है अपने एसडी वैन में, इसके लिए आपको सीएसआर राउटर ही लेना पड़ेगा। इसमें आपको जो है iOS XE एसडी वैन ही चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई डेडिकेटेड फॉर एग्जांपल आईपीएस आईडीएस डिवाइस नहीं लगाना चाहते, डेडिकेटेड आप अप्लायंस नहीं लगाना चाहते, मे बी आपकी एक स्मॉल ब्रांच है, उस स्मॉल ब्रांच में फॉर एग्जांपल आप जो है उस स्मॉल ब्रांच में फॉर एग्जांपल आपके पास जो है आप चाहते हो कि जो आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन वगैरह है वो आपका किया जाए, बट आप एक डेडिकेटेड फॉर एग्जांपल आईपीएस आईडीएस अप्लायंस डिवाइस आप नहीं लगाना चाहते, तो उस तरह की सिचुएशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस तरह की सिचुएशन में आप अपना iOS XE जो एसडी वैन राउटर है, ठीक है, उस पे कुछ कुछ मतलब जो है अगर हम बात करें आपके फीचर्स आप इनेबल कर सकते हो, आईडीएस आईपीएस के फीचर्स आप फॉर एग्जांपल इनेबल कर सकते हो। तो ये iOS XE जो आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, iOS XE जो आपके पास हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था iOS XE के बारे में थोड़ा सा, कि iOS XE में आपके iOS XE का जो आर्किटेक्चर है वो आपको अलाउ करता है कि आप कई सारी एप्लीकेशंस को होस्ट कर सको विद इन द सेम बॉक्स, ठीक है, विद इन द सेम आपका डिवाइस आप iOS तो रन करा ही रहे हो, iOS के साथ साथ आप जो है होस्टेड एप्लीकेशन भी आप उस बॉक्स पे रन करा सकते हो। तो उन होस्टेड एप्लीकेशन को रन कराने की एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कंटेनर, राइट। सो कंटेनर कंटेनर टेक्नोलॉजी को यूज करके आप अपने उस बॉक्स पे, उस मतलब जो आपका जैसे सपोज iOS XE इन्वायरमेंट वाला कोई राउटर है, उस राउटर पे आप इस कंटेनर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप तरह तरह की एप्लीकेशन सर्विसेज आप अपने सेम बॉक्स पे रन करा सकते हो। ये जो एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, ठीक है, मतलब ये अलाउ करती हैं, मतलब ये जो आपका कंटेनर टेक्नोलॉजी है ये आपको अलाउ करती है एप्लीकेशन सर्विसेज जो आपके पास हैं, ये एप्लीकेशन सर्विस कंटेनर, ये कंटेनर टेक्नोलॉजी जो आपके पास है ये आपको अलाउ करती है कि आप जो है सेम जो आपका डिवाइस है उसके सीपीयू रैम वगैरह को यूज करते हुए कुछ एप्लीकेशंस को विद इन द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स आप जो है रन करा सको। तो iOS XE का बॉक्स लो, मतलब आपके पास एक CSR, ISR, ASR सीरीज के राउटर हैं, तो इनमें iOS XE SD WAN रहता है, तो इसमें आपका iOS XE तो चल ही रहा है, ठीक है, इसके इसी में आप होस्टेड एनवायरनमेंट में तरह तरह की एप्लीकेशन भी रन करा सकते हो, और इन एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए आपकी कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस हैं आपकी, ये कह लो, कि आप कह सकते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रही है वो एक कंटेनर एनवायरनमेंट में आपके पास जो है रन कर रही है। मतलब मेजरली अगर हम बात करें, दो तरह के कंटेनर आपको देखने को मिलते हैं, एक आपका लिनक्स का मिलता है, लिनक्स बेस्ड जो आपका वर्चुअल कंटेनर है वो मिलता है। लिनक्स बेस्ड वर्चुअल कंटेनर जो आपका मिलता है उसको हम लिनक्स वर्चुअल कंटेनर या एलेक्स कंटेनर, लिनक्स कंटेनर ऐसे करके हम बोल देते हैं, एलेक्सी। एलेक्सी मतलब इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर दैट वी कैन हैव अ कंटेनर सर्व कंटेनराइज्ड अप्रोच वी कैन हैव ऑन द iOS XE डिवाइस, ठीक है, जिसको यूज करके आप एप्लीकेशंस वगैरह को रन करा सकते हो। तो एक तो एलेक्सी कंटेनर्स होते हैं और एक आपके मतलब जो है केवीएम होते हैं, केवीएम मतलब कर्नल वर्चुअल मशीन लिनक्स बेस्ड आपके जो कंटेनर्स हैं ये आपके रहते हैं। तो जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, जो वीएम इन्वायरमेंट होता है, वहां पे आपको जो जो कंटेनर देखने को मिलते हैं जहां पे आप तरह तरह की सर्विसेज रन करा सकते हो। कंटेनर का मतलब एक बॉक्स है, कंटेनर का मतलब है एक लिमिटेड इन्वायरमेंट जहां पे आप अपने पर्टिकुलर सर्विस को रन करा रहे हो। इसको हमने 2 कोर दे दिए हैं, इसको हमने 4 GB की रैम दे दी है, और इस कोर और रैम को यूज करते हुए आपकी वो पर्टिकुलर सर्विस एक कंटेनराइज्ड इन्वायरमेंट में आपकी रन करती है। मतलब एक, जैसे आपको याद होगा, जैसे आप जो है वीएम की बात करते हो, तो ये आपका सर्वर है, इस सर्वर पे आपने कई सारी वीएम्स बना दी हैं, वर्चुअल मशीन्स बना दी हैं, और ये इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन्स अपना अपना ऑपरेशंस देखती हैं। चाहे तो हम इनको आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं,
ठीक है, जस्ट इन केस इफ यू वांट। सिमिलर वे में आपका ये जो एलेक्सी कंटेनर है, जो लिनक्स बेस्ड कंटेनर का जो ऑप्शन है, ये आपका जो iOS XE SD-WAN का जो बॉक्स है, ठीक है, जो आपका राउटर है जहां पे आपका iOS XE SD-WAN चल रहा है, वहां पे आपका iOS XE आपका एक एप्लीकेशन की तरह आपके पास रन करता है, और इसी बॉक्स पे आप जो है कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन एलेक्सी कंटेनर जैसे फॉर एग्जांपल वगैरह इसके अंदर आप जो है चीजों को रन करा सकते हैं। लिनक्स वर्चुअल कंटेनर, एलेक्सी कंटेनर आपके पास हो सकता है, कर्नल वर्चुअल मशीन, केवीएम आपके पास हो सकता है। दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है, देखना आप पढ़ना, इतना आपको डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट फिलहाल तो नहीं है। तो आप वर्चुअल मशीन जब वीएम्स वगैरह जब आप पढ़ोगे थोड़ा सा, तो वहां पे आपको और डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। मेन जो आपका डिफरेंस रहता है, आप इसको ऐसे समझ लो, जो एलेक्सी कंटेनर होता है, जो लिनक्स वाला जो कंटेनर होता है, लिनक्स वर्चुअल मशीन का जो आपका कंटेनर होता है, ठीक है, वो मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करता है, उसका खुद का कोई कर्नल वगैरह नहीं होता है। ठीक है, केवीएम जो आपके पास होते हैं उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल वगैरह वो सब आपके पास होता है, और जो आपका ये लिनक्स बेस्ड कंटेनर होता है वो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी पड़ा हुआ है उसी को यूज करके अपनी सर्विसेज को रन कराता है। कुल मिला के जो आपका एलेक्सी कंटेनर है वो आपको बेटर परफॉर्मेंस दे देगा। ठीक है, जो एलेक्सी कंटेनर है वो आपका बेटर परफॉर्मेंस दे देगा, और अगर आपके ये केवीएम कंटेनर्स की बात करें तो वहां पे आपको बेटर मतलब पोर्टेबिलिटी एज कंपेयर टू एलेक्सी कंटेनर्स देखने को मिल जाती है। कुछ भी कर लो, दिखाई तो आपको दोनों ही नहीं दे रहे हैं, वो आपकी डिवाइस के अंदर ही अंदर आपके रन कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पे हम अपने ये आईपीएस आईडीएस वगैरह के फीचर एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में रन करा सकते हैं। तो SD-WAN सिक्योरिटी में जो कंटेनर आपका यूज होता है, पढ़ना आपको, अगर पढ़ना हो तो आप वीएम, ठीक है, वर्चुअल मशीन, कंटेनर्स, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल आपको बस इतना समझना है, कंटेनर का मतलब आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो आपके इन SD-WAN सिक्योरिटी सर्विसेज को रन कराने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा विद इन दी SD-WAN iOS XE SD-WAN बॉक्स। iOS XE SD-WAN बॉक्स के अंदर ही आपके उस ISR CSR ASR राउटर के अंदर ही आपका ये यूटिलाइज किया जाएगा। एलेक्सी कंटेनर्स आपके सिक्योरिटी में आपके यूज किया जाते हैं। SD-WAN सिक्योरिटी में जो कंटेनर्स यूज होते हैं वो आपके एलेक्सी लिनक्स बेस्ड जो आपके कंटेनर होते हैं, लिनक्स वर्चुअल कंटेनर, वो आपके यूटिलाइज किए जाते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिस्को की साइट पे जाना पड़ता है। हमें सिस्को की साइट पे जाके एक, अगर हम बोले यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ती है। हम सिस्को की साइट पे जाएंगे, सिस्को की साइट पे जाके हम ये एक इमेज डाउनलोड करेंगे। ये इमेज आपकी देखो यहाँ पे पड़ी हुई है फोल्डर पे। ठीक है, ये आप एडिशनल इमेजेस की टैब में जाओगे, यहाँ पे ना एक ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन सेक ऐप करके जो लिखा है ना, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन की जो इमेज है, ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन की इमेज आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, वर्जन बाय वर्जन होती है, तो जिस वर्जन का आपका CSR राउटर है उस वर्जन के लिए ही आपको ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन की इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, और अपने उस कंटेनराइज्ड इन्वायरमेंट में इसको होस्ट करना पड़ेगा, मतलब रन करना पड़ेगा, मतलब अपलोड करना पड़ेगा आपको अपने vManage पे। तो आप अपने vManage पे जाओगे और अपने vManage पे इस सिक्योरिटी एप्लीकेशन यूटीडी इंजन की जो आपकी इमेज है, यूटीडी इमेज सिक्योरिटी एप्लीकेशन इमेज जो आपने सिस्को की साइट से डाउनलोड कर रखी है, इसको आप डाउनलोड करोगे। यूनिफाइड थ्रेट डिफेंस मतलब यूटीडी की जो आपकी ये इमेज है, इसको आप डाउनलोड करोगे और अपने इस अपने vManage पे जाके इसको अपलोड करना। मतलब ये जो एप्लीकेशन आपने ये एप्लीकेशन मोर लाइक कह दो जैसे सेटअप जो आपने डाउनलोड किया है, इसको आप जो है अपने vManage पे अपलोड करोगे। vManage इसको पॉलिसीज को अप्लाई करते वक्त राउटर पे पुश करेगा, राउटर पे इस इमेज को पुश किया जाएगा। मतलब राउटर पे जो आपका ये जो CH राउटर है, यहाँ पे ये आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी एप्लीकेशन की जो आपकी इमेज है वो आपकी पुश की जाएगी, एंड देन जब हम सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाएंगे तब कहीं जाके आपका उस इमेज को यूज करते हुए सिक्योरिटी को इन्फोर्स किया जाएगा। तो ये मत सोचना है कि आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस, बहुत रोबस्ट, बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से मतलब आईपीएस, बेसिक आईपीएस आइडियाज, बेसिक यूआरएल फिल्टरिंग, बेसिक चीजें, एमपी थ्रेड ग्रिड, बेसिक चीजें आपके पास ये कर सकता है, कोई बहुत एडवांस में चीजें आपकी ये नहीं कर पाए। मतलब परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें या प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, तो इट माइट नॉट हैव सेम सेट ऑफ फंक्शनलिटी, सेम सेट ऑफ कंट्रोल ओवर एज अ हार्डवेयर अप्लायंस जो हम यूज करते हैं, बट एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमें यहाँ पे अपने डिवाइस पे मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम पहली बात तो ये इमेज डाउनलोड करेंगे सिस्को की साइट से, software.cisco.com पे जाओ, वहां पे आप जो है iOS XE SD-WAN सर्च करो, वहां पे आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन यूटीडी इंजन की इमेज दिख जाएगी, इसको आप डाउनलोड करो।
और डाउनलोड करके आपको इसको अपलोड करना होता है। कहाँ अपलोड करोगे आप? यहाँ पे मतलब आप अपने वी मैनेज पे जाओगे, मेंटेनेंस पे जाओगे, सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी पे जाओगे, और इस सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में आपको इस इमेज को अपलोड करना है वर्चुअल इमेजेस के अंदर। तो वर्चुअल इमेजेस के अंदर जाओ, वर्चुअल इमेजेस के अंदर जाके आपको इसको जो है अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे गए वर्चुअल इमेज पे, ऐड अ वर्चुअल इमेज। कौन सी कहाँ पे अपलोड करना है? इसी वी मैनेज पे अपलोड करना है या किसी रिमोट वी मैनेज पे अपलोडेड है और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है? इसी पे करना है। तो वी मैनेज पे अपलोड करना है, इसी वी मैनेज पे अपलोड करना है। ठीक है, कौन सी इमेज ब्राउज करा दो, और जो आपका डेस्कटॉप पे, जो हमारा डेस्कटॉप पे SD WAN का फोल्डर है, जिसके अंदर एडिशनल इमेज और ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन की जो इमेज है, ये 17 पॉइंट वाली ही करना, क्योंकि हमारा जो वर्जन चल रहा है iOS XE का वो 17 वाला ही चल रहा है। तो 17 वाली इमेज ही करोगे, 17.3 वाली, और इसको ओपन करना। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, सिक्योरिटी एप्लीकेशन इमेज, मतलब ये आपकी चॉइस है। अगर आपने मल्टीपल वर्चुअल इमेजेस अपलोड कर रखी हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि एक्चुअल में ये किस चीज के लिए इमेज है। राइट, तो आप इसमें टैग वैग ऐड कर सकते हो फर्दर ऑन, और बस अपलोड बटन पे क्लिक कर दो। तो अब आपके ये वी मैनेज क्या करेगा? ये वी मैनेज आपका जो है, आपकी जो डिवाइस है, आपका जो पीसी है, वहां से इस इमेज को अपलोड करके अपने पास रख लेगा। अब आपको ये इमेज इस वी मैनेज पे देखने को मिल जाएगी। ये इमेज जो आपकी है, आपको ये इस वी मैनेज पे अब आपको विजिबल रहेगी। तो ऐप होस्टिंग, यूटीडी, फीचर, ठीक है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया था। कहाँ पे है? आपके वी मैनेज पे है। किस तरह का कंटेनर है? एलेक्सी कंटेनर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन करेगी, एंड इट इज मोर लाइक एन ऐप होस्टिंग एप्लीकेशन। साइज आपका है 52.34 MB। इसमें अगर हम बात करें, ये जो इमेज आपने यहाँ पे अपलोड करी है, ये जो इमेज आपने यहाँ पे अपलोड करी हुई है, ठीक है, ये जो ऐप होस्टिंग यूटिलिटी इंजन की जो आपने यहाँ पे इमेज अपलोड करी हुई है, इस इमेज को यूज किया जाएगा आपके जो अभी 3 जो हम सिक्योरिटी फीचर पढ़ेंगे ना, उसको इन्फोर्स करने के लिए। मतलब कह सकते हो कि इसी एप्लीकेशन के अंदर आपके वो IPS IDS URL फिल्टरिंग और AMP थ्रेडग्रिड के जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स आपके एड ऑन किए गए। तो अब इस इमेज में है क्या? इस इमेज के अंदर मतलब एग्जैक्टली है क्या? तो ये जो, अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, IPS IDS की बात करते हैं, IPS IDS के रिगार्डिंग इस एप्लीकेशन इमेज के अंदर है क्या एग्जैक्टली? तो इसके अंदर, इस इमेज के अंदर आपका जो है स्नॉर्ट जो आपका मोस्ट वाइडली यूटिलाइज होने वाला जो आपका जो है इंट्रूजन प्रिवेंशन इंजन है, ठीक है, वो आपका यूज किया जाता है। स्नॉर्ट मतलब ये जो आपका IPS IDS के लिए आपकी जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो एग्जैक्टली क्या यूज करती है? IPS IDS के लिए आपकी जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो यूज करती है आपकी स्नॉर्ट इंजन जो आपके पास है, स्नॉर्ट जो आपके पास है, ये आपका मोस्ट वाइडली यूटिलाइज्ड आपका IPS IDS इंट्रूजन प्रिवेंशन इंजन है इन द वर्ल्ड। तो स्नॉर्ट इंजन जो आपके पास है, इसको हम यूज करते हैं, अगर हम बात करें इसके लिए ही, मतलब ये आपका एक ऐसे कह लो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, ओपन सोर्स इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है। ये आपका मतलब कुछ सर्टेन मतलब कुछ रूल्स यूज करता है, जिनको यूज करके आपके जो मलिशियस ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को डिस्कार्ड किया जाता है। नॉर्ट आपका एक IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो कि बहुत वाइडली एक ओपन सोर्स है आपका, एक बहुत वाइडली आपका ये यूज होने वाला IDS IPS जो आपका इंजन है, ठीक है, ये आपका यूज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये अभी कोई कंपनी ओन करती है। ठीक है, पहले तो ये ओपन स्टैंडर्ड था, अब सिस्को के पास इसका कंट्रोल है। नाउ इट इज सिस्को ओन्स इट, ओन्स मतलब कंट्रोल है सिस्को के पास। ठीक है, इसने परचेज कर लिया था इसको सोर्स फायर से। सोर्स फायर था जिसने ओरिजिनली इसको बनाया था स्नॉर्ट इज मोर लाइक अ सॉफ्टवेयर। स्नॉर्ट जो आपका IPS IDS है, इट्स मोर लाइक अ सॉफ्टवेयर। जैसे आप तरह तरह के एंटीवायरस प्रोग्राम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, इट्स मोर लाइक द सेम थिंग। राइट, तो स्नॉर्ट आपका एक इट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी हैव एक्चुअली which was originally developed by this it is an open source मतलब IPS IDS फीचर। ये सोर्स फायर करके एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाया था। बाद में सिस्को ने इसको आई थिंक 13 में आई थिंक इसको परचेज कर लिया था। तो नाउ इट इज स्नॉर्ट इज बेसिकली डेवलप्ड बाय सिस्को। ठीक है, अब ये करता क्या है? मतलब ये रियल टाइम ट्रैफिक एनालिसिस करता है। मतलब आपका स्नॉर्ट जो आपका IPS IDS है, जो कि एक मोर लाइक सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, ये आपका रियल टाइम में ट्रैफिक एनालिसिस करेगा, ट्रैफिक एनालाइज करेगा और चेक करेगा कि क्या ये आपका जो ट्रैफिक है, कहीं ये आपका कोई मैलिशियस ट्रैफिक तो नहीं, कहीं ये आपका किसी तरह का साइबर अटैक तो नहीं, कहीं इसमें कोई इंट्रूजन वगैरह के चांसेस तो नहीं। तो तरह तरह के आपके नेटवर्क में होने वाले अटैक्स को डिटेक्ट करने और प्रिवेंट करने के लिए आपका ये स्नॉर्ट प्री प्रोसेसर स्नॉर्ट जो आपका जो है आईपीएस आईडीएस है, ये आपका यूज किया। अब ये करता क्या है एक्चुअल में, व्हेन योर ट्रैफिक अराइव्स, जब आपका ट्रैफिक आपके डिवाइस पे अराइव करेगा तो इट इज गोइंग टू इन रियल टाइम इट इज गोइंग टू चेक दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक। वो उस ट्रैफिक को आपके पास चेक करेगा और चेक करके वैलिडेट करेगा कि इज दिस ट्रैफिक ओके टू पास इन द नेटवर्क और इज दिस ट्रैफिक कंटेन सम सॉर्ट ऑफ मैलिशियस data and it's not allowed to go through the network, right? So there are, मतलब ये इस काम के लिए कि क्या ये ओके है कि नहीं है, इस काम के लिए वो क्या यूज करता है, इट यूजेस समथिंग कॉल्ड सिग्नेचर्स, या इसको अगर हम बोल दें ना पैटर्न बोल देते हैं, ठीक है, पैटर्न। तो ऐसे कह लो कि जैसे मान लो सपोज आपके नेटवर्क में किसी तरीके का अटैक हुआ, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक XYZ नेटवर्क में किसी तरीके का अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ, किसी भी तरीके का अटैक हुआ और उस अटैक में आपके एक पर्टिकुलर तरह के डेटा को यूज किया गया, ठीक है। जब इन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारे नेटवर्क में इस तरीके का अटैक हुआ है और उस अटैक में इस तरीके की फाइल, इस तरीके का डेटा यूज किया गया है, तो जो आपकी साइबर सिक्योरिटी की जो टीम होती है कंपनीज में या जो भी आपका डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, उस फाइल को एनालाइज करता है, उस फाइल को एनालाइज करता है और एनालाइज करके उस फाइल के पैटर्न के बेसिस पे कि फाइल किस तरीके की थी, क्या पैटर्न था, क्या मतलब किस तरीके का डेटा था, क्या है क्या नहीं, उसके बेसिस पे आपके वो एक सिग्नेचर बना देते हैं। सिग्नेचर इज बेसिकली जस्ट अ पैटर्न, सिग्नेचर इज मोर लाइक जस्ट अ पैटर्न टू क्रॉस चेक इफ द डेटा इज ओके और डेटा इज नॉट ओके। ठीक है, कि प्रीवियस जो आपके अटैक्स हुए हैं, प्रीवियस आपके 3 साल 5 साल में जो आपके अटैक्स हुए हैं, उनमें ये डेटा यूज किया गया था एंड दिस डेटा लुक्स लाइक दिस। तो अगर आपके पास जो डेटा आ रहा है, अगर वो डेटा इसी तरीके का दिखता है तो माना जाएगा कि ये डेटा आपका हार्मफुल डेटा है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दिस नॉट आईपीएस आईडीएस, ये इट यूजेस दिस थिंग कॉल्ड सिग्नेचर्स। ये सिग्नेचर्स यूज करता है। सिग्नेचर इज मोर लाइक अ पैटर्न ऑफ द डेटा दैट वाज बीइंग यूज्ड इन द अटैक्स। मतलब अटैक्स में आपके जो तरह तरह का जो आपका मतलब डेटा यूज किया गया था, उसका जो एक फॉर्मेट है, उसका जो एक पैटर्न है, उसके हिसाब से आपके सिग्नेचर्स बनते हैं। दी सिग्नेचर्स आर चेक्ड, ये सिग्नेचर आपके चेक किए जाते हैं, ये सिग्नेचर आपके चेक किए जाते हैं, ठीक है। ये सिग्नेचर जो आपके पास है, सिग्नेचर्स आपके चेक किए जाते हैं कि कहीं ये डेटा जो आप भेज रहे हो, जो डेटा आपको मिल रहा है, वो डेटा उसी तरीके का डेटा तो नहीं है जो अभी 2 साल पहले अटैक में यूज किया गया था। तो सिग्नेचर्स आर मोर लाइक द पैटर्न्स दैट वी हैव। अभी सिग्नेचर कौन पता, हमें कैसे पता, ये कैसे चेक करेगा, ये आपका जो 50 MB का 52 MB का ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये किस तरीके से आपके अटैक, तो आपके मतलब हजारों लाखों अटैक्स हो सकते हैं, तरह तरह के अटैक्स हो सकते हैं। तो एक्चुअल में आपका ये जो iOS XE SD-WAN राउटर है, जो हमारा CSR राउटर है, यहाँ पे जो आपकी ये आईपीएस आईडीएस का जो आपने यहाँ पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, कैसे चेक करें कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है, ये डेटा को हम कैसे क्रॉस चेक करें, कैसे वैलिडेट करें तरह तरह के सिग्नेचर से, और कैसे पता लगाएं कि क्या ये आपका ओके है या क्या ये आपका ओके नहीं। क्या हमारे बॉक्स पे आपका सिग्नेचर्स का डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, क्या हमारे बॉक्स पे आपके ये तरह तरह के जो हमारे पैटर्न हैं, ठीक है, उन पैटर्न का रिकॉर्ड है, ताकि जब हमारा डेटा आए तो हम इन रिकॉर्ड से चेक करें एंड देन या तो आगे जाने देंगे या तो आगे जाने नहीं देंगे। क्या हम ऐसा करें? इस केस में अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अपने डिवाइस पे, अपने बॉक्स पे पिछले लगभग 3 साल 5 साल 10 साल के जितने भी सिग्नेचर्स हैं, जितने भी तरह तरह के अटैक्स हुए, उनमें यूज होने डेटा के जो पैटर्न है, उसका एक रिकॉर्ड आपको अपने फॉर एग्जाम्पल डिवाइस पे ऑन बॉक्स रखना पड़ेगा, जो कि अगेन हो सकता है कि रिसोर्स काफी ज्यादा कंज्यूम करे। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, मतलब ये जो, और वैसे भी आप खुद सोचो कि ऐसा तो है नहीं कि आज एक तरह का अटैक हो गया, फिर कल से अटैक होने बंद हो गए, फिर एक हफ्ते बाद हुआ। अटैक्स भी आपके तरह तरह के, जो आपके साइबर अटैक्स हैं, जो भी आपके तरह तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, वो आपके रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपके बनते रहते होंगे। तो कब तक आप जो है अपने बॉक्स पे उन सिग्नेचर्स को, उन पैटर्न्स को आप डाउनलोड करोगे? और डाउनलोड नहीं करोगे तो फिर आपके डिवाइस को पता नहीं रहेगा। जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम्स आप जब अपडेट होते हैं, ठीक है, तो आपके
डाउनलोड करके रखते हैं, तरह तरह के डाउनलोड करते हैं आपके उस सर्विस प्रोवाइडर, उस प्रोवाइडर, मतलब सपोज किसी कंपनी XYZ का एंटीवायरस आपने डाउनलोड किया है, तो XYZ कंपनी के सर्वर से आपके वो एक डेटाबेस डाउनलोड करते हैं। उस डेटाबेस में रहता है कि भाई इस तरीके की फाइल वायरस कही जाती है, इस तरीके की फाइल अगर आपको आप डाउनलोड करोगे या मिलेगी तो उसको हम वायरस कंसीडर करेंगे। सो दिस स्नॉर्ट जो आपका बहुत पॉपुलरली यूज होने वाला एक आईपीएस आईडीएस इंजन है, इट इज बैक्ड अप बाय सिस्को का एक इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एक ग्रुप है, इसको ये बोलते हैं टैलोस। तो सिस्को टैलोस करके इनका जो एक सिस्को का जो एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये लोग हैं, इट इज मोर लाइक सेट ऑफ पीपल। सिस्को टैलोस इंटेलिजेंस आपकी, इट इज मोर लाइक सेट ऑफ पीपल, दीज आर सम आईटी लाइक सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, जिनका काम ही ये है कि तरह तरह के जो आपके नेटवर्क में अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उनके डेटा के पैटर्न को एनालाइज करना और सिग्नेचर फॉर्मेट में एक डेटाबेस बिल्डअप, राइट। तो एक्चुअल में मतलब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिसर्च करें तरह तरह के जो थ्रेट्स हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं आपके वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में, ठीक है, वहां पे आपके तरह तरह के थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज की R&D करें। R&D करके आपका एक ये एक अगर हम करें, अगर हम बोलें तो R&D करके ये बनाएं आपके वो सिग्नेचर्स, और बना के एक डेटाबेस कहीं ना कहीं मेंटेन रखें, ठीक है, कि ये आपके हमारे तरह तरह के जो आपके अटैक्स हैं ये आपके हुए हैं और ये उनके पैटर्न हैं, ये उनके फॉर एग्जांपल सिग्नेचर्स। तो इस डेटाबेस को हमारा जो राउटर है वो राउटर यूज कर सकता है। ये हमारा जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस को आपका ये राउटर यूज कर सकता है, क्योंकि ये डेटाबेस आपका रेगुलरली डायनेमिकली अपडेट होता रहता है। तो हमारा जो नेटवर्क है वो तरह तरह के अटैक से आपका जो है सिक्योर रहेगा, क्योंकि आपका जो सिस्को का जो टैलोस ग्रुप है, सिस्को का जो थ्रेट इंटेलिजेंस का जो रिसर्चर्स का जो ग्रुप है, जो थ्रेट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो वल्नरेबिलिटीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है, और तरह तरह के सिग्नेचर्स या कह सकते हो पैटर्न डेटा के जो आपके पास हैं वो पब्लिश करते हैं, ठीक है। दिस बॉक्स, दिस CSR राउटर कैन एक्चुअली check that database provided by Cisco Talos, and then they can use that. These devices can actually use this database to detect if this file contains any malicious software, is any malicious data that could harm our network or some sort of intrusion and anything. तो हम बोल सकते हैं अपने vManage पे जाके, हम बोलेंगे कि भाई डाउनलोड करके रखो, हम बोलेंगे, हम इसको बताएंगे कि हमारा जो है फॉर एग्जाम्पल कहां से डाउनलोड करना है, हम इसको बोल सकते हैं, राइट। मतलब जो आपका vManage होता है, दिस vManage ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है आपके जो डेटाबेस है ना, सिस्को टैलोस का जो 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 प्रोफेशनल्स का जो ग्रुप है, उन्होंने आपके तरह तरह के जो आपके थ्रेट्स वगैरह को, वल्नरेबिलिटीज वगैरह को एनालाइज करके जो आपका सिग्नेचर बनाया है, ठीक है, उस डेटाबेस से वो कनेक्ट करता है और डाउनलोड करके रखता है उस डेटाबेस को, ठीक है, और एक रेगुलर पीरियड में आपका वो डाउनलोड करता रहता है और पुश करता है आपके जो एज राउटर्स हैं, विदाउट, मतलब एज राउटर्स को देता रहेगा वो डेटाबेस रेगुलर इंटरवल पे, विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको केवल क्या बताना होता है, आपको बताना होता है, जैसे आप यहां पे जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ और आप सेटिंग्स में जाओ, ठीक है, मतलब हम नहीं बनाएंगे मैनुअली सिग्नेचर्स वगैरह को, हमें अपने राउटर पे मैनुअली सिग्नेचर्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं बैठाएंगे अपनी टीम की, भाई जो है आप एनालाइज करो, ये है वो है, ये काम आपके जो है जो सिस्को टैलोस ग्रुप है उनका रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस आओ, सेटिंग्स में आओ और नीचे आओ थोड़ा स्क्रॉल करके, और यहाँ पे आप क्या करो, एक देखोगे यहाँ पे ना आईपीएस का वो रहता है, ये आईपीएस सिग्नेचर अपडेट, आईपीएस सिग्नेचर अपडेट बस आप एडिट करके इनेबल कर दो, आईपीएस सिग्नेचर अपडेट एडिट करके आपने यहाँ से इनेबल कर दिया कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको अपना जो है जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है, और आप बता दोगे कि कितनी देर में आपका जो है ये कितनी देर में आपका 2 घंटे में जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सिग्नेचर्स अपडेट किए जाएंगे, राइट। तो क्रेडेंशियल्स अपने आप प्रोवाइड करो, ठीक है, जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड करो, और सो दैट दिस vManage कैन कनेक्ट टू दैट टैलोस डेटाबेस, उस टैलोस डेटाबेस से आपके पास वो कनेक्ट कर सके और आपके डेटाबेस को डाउनलोड करके एज डिवाइस पे पुश कर सके,
सिग्नेचर्स डाउनलोड करके एज डिवाइस पे पुश कर सके। कुल मिला सिग्नेचर्स आर मोर लाइक सेट ऑफ रूल्स जिनके बेसिस पे पता लगता है कि क्या आपकी ये जो फाइल है ये फाइल ओके है या ये फाइल ओके नहीं है। एज सिंपल एज दैट। सिग्नेचर अपडेट्स आपके मतलब आप इस तरीके से जाके अपने एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स में जाओगे, वहां पे आईपीएस सिग्नेचर अपडेट को आप इनेबल करोगे, ठीक है, ताकि आपका हर 2 घंटे में, हर 4 घंटे में, 6 घंटे में, जितना आपको लगे, ठीक है, उस टाइम पीरियड को आप यहाँ पे डिफाइन करो और आपका वी मैनेज उस टाइम इंटरवल में, उस टाइम पीरियड के बाद आपका जो है कनेक्ट करेगा सिस्को टैलोस डेटाबेस से, सिग्नेचर डेटाबेस से, और वहां से आपके पास जो है कॉन्फ़िगरेशंस को, वहां से आपके जो नए सिग्नेचर्स हैं उनको डाउनलोड करेगा। कर दिया हमने, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने अपना आईपीएस सिग्नेचर अपडेट्स वगैरह हमने यहाँ पे डिफाइन कर। अब हम जाएंगे, हमने इमेज डिफाइन कर दी, हमने मतलब इमेज अपलोड कर दी, और हमने यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपडेट भी इनेबल कर दिया। अब हम जाएंगे अपने राउटर पे, ठीक है। याद रखना आईपीएस आईडीएस को सपोर्ट करने के लिए, कल भी बताया था आपको, जो है आईपीएस आईडीएस फीचर को सपोर्ट करने के लिए आपको कम से कम 8 GB रैम तो चाहिए होगी, ठीक है। 8 GB रैम, 8 GB फ्लैश आपको जो है कम से कम रिक्वायर्ड होगी, और एक या दो कोर आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी डिवाइस पे अगर अगर आप चाहते हो कि आप आईपीएस फीचर्स को यूज कर सको, तो एटलीस्ट 8 GB आपकी जो रैम है, डी रैम है, और आपकी जो 8 GB जो फ्लैश मेमोरी है वो आपको यहाँ पे होनी चाहिए। चलो मान लेते हैं कि आपके पास वो 8 GB रैम वगैरह है, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे पॉलिसी के सेक्शन में, कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पॉलिसी है ना, तो सिक्योरिटी के अंदर में गए यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके हम बोलेंगे कि हम अब एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं। दोबारा से हम पॉलिसी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यू पॉलिसी क्रिएट करते हैं, कस्टम पॉलिसी 2 के नाम से हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे कस्टम ऑप्शन पे, प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये नहीं लग जोन बेस्ड फायरवॉल नहीं बना रहे अब, ठीक है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, आईपीएस, आईपीएस पे जाएंगे आपका, और यहाँ पे हम करेंगे ऐड न्यू, तो क्योंकि वहां पे देता है कि आपको ये फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, हमने ऑलरेडी फाइल को अपलोड कर दिया है, ठीक है। ऐड एन इंट्रूजन प्रिवेंशन पॉलिसी, क्रिएट अ न्यू पॉलिसी, और ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। पॉलिसी का नाम है आईपीएस पॉलिसी, ठीक है। कौन से वीपीएन के लिए लगानी है ये बता दो, वीपीएन 10 के लिए लगानी है। कौन से वीपीएन में आपको ये पॉलिसी यहाँ पे लगानी है, तो हमने कहा वीपीएन 10 के ट्रैफिक के लिए हम इस पॉलिसी को लगाना चाहते हैं। देखो ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, ठीक है। आपने डिफाइन किया, आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया, आपने डिफाइन किया, ठीक है, कि पॉलिसी नेम दे दिया आपने। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन मोड 2 है, डिटेक्शन या प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन। तो आईडीएस आईपीएस आप चूज कर लो। आप अगर आपका इंट्रूजन डिटेक्ट होता है तो आप डेटा को अलाउ करोगे, नहीं करोगे केवल लॉग चाहिए, ठीक है। या आपको जो है ब्लॉक भी कर देना है, वो आप चूज कर लो, आपको डिटेक्शन रखना है या प्रिवेंशन रखना है। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है सिग्नेचर सेट, आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से सेट ऑफ रूल्स को यूज करते हुए आप अपना ये डिटेक्शन प्रिवेंशन आप करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से आपके रूल्स वगैरह को यूज करते हुए आपके इन सिग्नेचर्स को आप मतलब आप अपने डेटा को अलाउ या ब्लॉक करोगे। तो 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक है आपका बैलेंस्ड, ठीक है, एक आपके पास है अगर हम बात करें कनेक्टिविटी, और एक है आपके पास सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आप बैलेंस यूज करोगे तो कुछ अलग होगा, ठीक है। अगर आप जो है फॉर एग्जांपल कनेक्टिविटी यूज करोगे तो कुछ अलग होगा, ठीक है। अगर आप जो है सिक्योरिटी यूज करोगे तो आपके पास कुछ अलग होगा। तो ये क्या यूज करता है, ठीक है, मतलब अगर आप बैलेंस यूज करते हो जो कि डिफॉल्ट रहता है, अगर आप बैलेंस यूज करते हो तो आपका जो डेटाबेस है ना, जो आपका आईपीएस आईडीएस का जो डेटाबेस है, ठीक है, आपका वैसे डिफॉल्ट होता है। अगर आप ये बैलेंस यूज करते हो तो आपका करंट ईयर, ठीक है, आज करंट ईयर और आपके पहले के 2 ईयर, करंट ईयर मतलब अभी जो ईयर चल रहा है, जैसे अगर हम बैलेंस यूज करते हैं तो 2023 और इसके पहले के 2 ईयर यानी कि 2021 तक, 2021, 22 और 23, मतलब टोटल 3 साल हो गए। टोटल 3 साल में जो भी आपके सिग्नेचर सेट्स आपके होंगे उनको चेक किया जाएगा, उनको यूज किया जाएगा ये चेक करने के लिए कि क्या आपका ये डेटा जो है आपका वो मिलीशियस है या नहीं। तो बैलेंस्ड जो आपका सिग्नेचर सेट होता है, बैलेंस्ड सिग्नेचर सेट आपका ये आपके करंट ईयर और प्रीवियस 2 ईयर्स के सारे सिग्नेचर्स को चेक करता है, ठीक है। और चेक करके पता लगाता है कि क्या ये जो डेटा आपके पास है इस डेटा में आपका कुछ इशू है या नहीं। अगर आप यूज करोगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ पे यूज करते हो
बैलेंस के अलावा आप फॉर एग्जांपल यूज करते हो सेकंड ऑप्शन, दैट इज कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी आपका ये भी करेंट ईयर और प्रीवियस 2 ईयर्स के लिए आपके पास जो है चेक करेगा। और अगर आप सिक्योरिटी यूज करते हो तो करेंट ईयर और पीछे के 3 ईयर को, पीछे के 3 ईयर्स की अगर हम बात करें उसको यूज करते हुए आपका जो है चेकिंग परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है, एक चीज और क्या आती है कि एक चीज होती है सीवीएसएस। सीवीएसएस, राइट? सीवीएसएस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। सो सीवीएसएस मतलब एक मेथड है। अगर हम बात करें सीवीएसएस जो आपके पास है वो एक मेथड है इस बात को रेट करने का कि आपकी जो फॉर एग्जांपल एक वल्नरेबिलिटी है, उस वल्नरेबिलिटी की सिवियरिटी कितनी, उस वल्नरेबिलिटी की मतलब जो है कितना सीवियर आपके पास वो वल्नरेबिलिटी आपके पास है। ठीक है, तो कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, सीवीएसएस मतलब आपका मोर लाइक एक रेटिंग देने वाली बात है। एक जो आपकी जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं आपके नेटवर्क में, उसको रेटिंग देने वाली बात है कि अच्छा ये वल्नरेबिलिटी आपकी इतनी है, ये वल्नरेबिलिटी आपकी इतनी है, वल्नरेबिलिटी आपकी इतने नंबर की वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो सीवीएसएस कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम मतलब बैलेंस अगर आप यूज करते हो तो बैलेंस के अंदर में आपको हर एक वो वल्नरेबिलिटी, दिस सिग्नेचर सेट इज फॉर दोज वल्नरेबिलिटीज। ये सिग्नेचर सेट जो बैलेंस आपका सिग्नेचर बैलेंस जो आपका सिग्नेचर सेट है, it is for those vulnerabilities that have the CVSS score of 9 or greater। देखो इसमें लिखा हुआ है, अगर इस पे मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा ना, यहाँ पे करूंगा तो दिखेगा। तो बैलेंस जो आपका सिग्नेचर सेट है, it is designed for those vulnerabilities, it is designed to detect those vulnerabilities that have the CVSS score greater or equal than 9। तो अभी करंट ईयर और लास्ट के 2 ईयर में, करंट ईयर और लास्ट के 2 ईयर में जो भी आपके जो है तरह तरह के आपके थ्रेट्स डिटेक्ट हुए हैं, वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट हुई हैं, जिनका स्कोर 9 या उससे ज्यादा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए आपका बैलेंस्ड सिग्नेचर सेट आपका यूज किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती है? मालवेयर आता है। ठीक है, इसमें आपके पास आता है मतलब मालवेयर्स को डिटेक्ट करने की आपके सिग्नेचर सेट्स आते हैं, एक्सप्लॉइट किट्स को डिटेक्ट करने के सिग्नेचर सेट्स आते हैं, ब्लैक लिस्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन। मतलब ये कुछ कॉमन सिग्नेचर सेट्स हैं, कॉमन कैटेगरीज हैं जिनको आपका सिग्नेचर सेट डिटेक्ट कर सकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की, ठीक है, तो आपका अगर हम बैलेंस को यूज करेंगे, बैलेंस अगर हम सिग्नेचर सेट को यूज करेंगे तो इट विल हैव द रूल्स दैट आर डिजाइंड टू डिटेक्ट द एसक्यूएल इंजेक्शन अटेम्प्ट्स। ठीक है, मालवेयर मतलब जो आपका मालवेयर ट्रैफिक है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके मालवेयर मतलब ये कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे जिनको यूज जिनमें आपका डिटेक्शन परफॉर्म कर सकता है बैलेंस सिग्नेचर सेट। अगर हम कनेक्टिविटी चूज करते हैं तो 10 होता है। कनेक्टिविटी का मतलब है कि करंट ईयर और लास्ट के 2 ईयर, ठीक है, करंट ईयर और लास्ट के 2 ईयर के सारे आपके सिग्नेचर्स को चेक करो, सारी जिनका वल्नरेबिलिटी स्कोर आपका 10 है। ठीक है, विद इन द लास्ट 2 ईयर, मतलब विद इन द लास्ट 2 ईयर जो आपके जितने भी आपकी वल्नरेबिलिटीज है जिनका सीवीएसएस स्कोर 10 है, ठीक है, मतलब 10 मतलब हाईएस्ट होता है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए आप इस सिग्नेचर सेट को यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो फिर करंट ईयर और लास्ट के 3 ईयर अगर हम बात करें यहाँ पे, और जिनका सीवीएसएस स्कोर 8 या उससे ज्यादा है, ठीक है, जो आपके एक्सप्लॉइट किट्स, मालवेयर, एसक्यूएल इंजेक्शन, ब्लैक लिस्टिंग, एड डिटेक्शन रूल, मतलब इन सब कैटेगरीज को यूज करते हुए इन सब कैटेगरीज में आपके जो है इंट्रूजन को डिटेक्ट करने की कोशिश या वल्नरेबिलिटीज वगैरह को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो बस आपको डिफाइन करना, आपको बताना है, आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि आप एग्जैक्टली क्या सिग्नेचर सेट रखना चाहते हो। तो हमने सिक्योरिटी रख दिया, हम चाहते थे कि करंट ईयर और लास्ट के 3 ईयर के जो भी आपके सिग्नेचर्स हैं उनको चेक किया जाए, ठीक है, और हर एक वल्नरेबिलिटी जिसका सीवीएसएस स्कोर 8 या उससे ज्यादा है उसको डिटेक्ट किया जाए। तो सिक्योरिटी हमने सिग्नेचर सेट फॉर एग्जांपल यूज कर लिया। मोड डिटेक्शन या प्रिवेंशन में से आप रख सकते हो। एडवांस में जाओगे तो आप कुछ व्हाइट लिस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है, व्हाइट लिस्टिंग में आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, एडवांस में जाओगे तो आप कुछ सिग्नेचर्स को व्हाइट लिस्ट भी कर सकते हो। जैसे सपोज आपका कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैफिक है और आपका जो आईपीएस आईडीएस है उसको जो है थ्रेट समझ सकता है, तो आप मैनुअली यहाँ से कोई सिग्नेचर लिस्ट आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है, या पेस्ट कर सकते हो। आप मतलब मैनुअली कुछ सिग्नेचर्स को यहाँ पे व्हाइट लिस्ट कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे व्हाइट लिस्ट कर सकते हो।
तो सिग्नेचर व्हाइट लिस्टिंग भी अलाउड है। व्हाइट लिस्टिंग का मतलब है कि आप पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ सिग्नेचर्स को हम व्हाइट लिस्ट कर रहे हैं। लॉग्स चाहिए तो लॉग्स वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और बस इतना ही है। ठीक है, इसमें बस इतना ही, राइट, इसमें बस आपका इतना ही है। इसको हम सेव कर देते हैं। यही इतना ही है आईपीएस पॉलिसी के अंदर में, बस इतना ही आता है। अब होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या कि जब आपका ट्रैफिक आएगा, ठीक है, जो भी आपका ट्रैफिक आएगा, वो ट्रैफिक आपका ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस आपके पास रिसीव करेगी। ठीक है, उस ट्रैफिक को वो आपके उस स्नॉर्ट प्री प्रोसेसर इंजन पे देगी। ठीक है, जो आपके एक एलेक्सी कंटेनर में आपके पास होस्ट किया जा रहा है, वहां से वो उसको चेक किया जाएगा, और चेक करके अगर सब ठीक रहा तब जाके उसको आगे जाने दिया जाएगा, अदरवाइज आपके ट्रैफिक को ड्रॉप कर दिया जाएगा। सो आपका जो क्या नाम है, डेटा प्लेन है, ठीक है, जहां से आपका ट्रैफिक पास हो रहा है, और आपकी जो एलेक्सी कंटेनर है जहाँ पे आपकी जो है स्नॉट प्री प्रोसेसर इंजन चल रहा है, इनके बीच में कुछ लॉजिकल टनल्स बन जाती हैं। जैसे ही आप जो है, जैसे ही आप ये क्या नाम है आईपीएस आईडीएस वगैरह की पॉलिसी वगैरह ये सब लगाते हो, तो कुछ टनल्स बन जाती हैं जिसको यूज करके डेटा को आपके इस एलेक्सी कंटेनर पे भेजा जाता है, और आपके एक्चुअल में आगे की तरफ डेटा को पास किया जाएगा, अगर सब ठीक रहा, अदरवाइज ड्रॉप कर दिया जाएगा। वर्चुअल पोर्ट ग्रुप वीपीजीज वगैरह वर्चुअल पोर्ट ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, इनको मतलब कुछ वर्चुअल पोर्ट ग्रुप्स क्रिएट होते हैं जिनको यूज करके आपके डेटा प्लेन से ट्रैफिक को उस कंटेनर की तरफ भेजा जाता है, और वहां से ट्रैफिक को फिर रिवर्स आपके डेटा प्लेन पे भेजा जाता है ताकि वो आगे की तरफ पास हो सके। बुक में देखना, बुक में बढ़िया लिखा हुआ है। एंड दैट्स इट। मतलब आप केवल ये डिफाइन कर रहे हो, आप केवल यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हो कि आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन करने के लिए हम एग्जैक्टली क्या यूज करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट था आपका, ठीक है, कि आपका स्नॉर्ट सेंसर, स्नॉर्ट आपका जो आईपीएस आईडीएस है, दैट इज बैक्ड अप बाय सिस्को टैलोस। ठीक है, दैट विल बी यूज्ड टू प्रिवेंट दीज अटैक्स बेस्ड ऑन सिग्नेचर्स। तो जो आपका वी मैनेज है, इट विल डाउनलोड द सिग्नेचर फ्रॉम द Talos signature database, and it is going to push those signatures to the S device, CS device, IOSXE device, and that signature set is going to be used to either block the traffic or allow the traffic towards the network. And alerts, reporting server, ये सब चीजें आपके पास अलाउ रहती है। ठीक है, तो आईपीएस में कुछ इस तरीके से काम आपका रहता है। कुछ ज्यादा करना नहीं है इसमें, कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स सिग्नेचर्स एंड एवरीथिंग हम चाहें तो व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड टू डू दैट इफ वी डोंट हैव एनी सर्टेन एप्लीकेशन ट्रैफिक गोइंग ऑन। तो ठीक है, बाकी आपका जो आपका क्लाउड से, सिस्को टैलोस से सिग्नेचर्स वगैरह को डाउनलोड किया जाएगा और यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब जब हम नेक्स्ट करेंगे इसको यहाँ से, तो अगली पॉलिसी हमारे पास आएगी समथिंग कॉल्ड यूआरएल फिल्टरिंग। ये तो नाम से ही पता लगता है। यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी के लिए भी आप यहाँ पे देखो, आपको वर्चुअल इमेज रिक्वायर्ड होगी। यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी के लिए भी आपकी जो वर्चुअल इमेज है, वो वर्चुअल इमेज आपकी रिक्वायर्ड होगी। तो ये तो बहुत सिंपल है। आपने कहा ऐड यूआरएल फिल्टरिंग, क्रिएट अ न्यू पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे आपने डिफाइन किया कि हम एक नई पॉलिसी बनाना चाहते हैं। पॉलिसी का नाम दे दिया हमने यूआरएलएफ, यूआरएल फिल्टरिंग। और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो ब्लॉक करना है। आप यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि हमें ब्लॉक करना है। मतलब इनिशियली आपका आई थिंक ये 82 कैटेगरीज के बेसिस पे ब्लॉकिंग कर सकता था कि हमें ब्लॉक करना है। क्या ब्लॉक करना है, अलाउ करना है? ब्लॉक करना है। क्या ब्लॉक करना है? जैसे मैंने कहा इतनी कैटेगरीज है, देखो इतनी कैटेगरीज के बेसिस पे आप ब्लॉकिंग करवा सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 82 कैटेगरीज आपके पास जो है ये आपके पास डिटेक्ट कर सकता था। ठीक है, जैसे मैंने सोशल नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने, अगर हम बात करें तो हमने हमने फॉर एग्जाम्पल हमने मालवेयर साइट्स फॉर एग्जांपल ब्लॉक कर दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जो भी मतलब जिन कैटेगरीज के बेसिस पे आपको जो है चीजें ब्लॉक करनी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो कि आपको क्या ब्लॉक करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ये डिफाइन कर रहे हो कि किन कैटेगरीज के बेसिस पे आपको ब्लॉकिंग करनी है। ठीक है, आप इतनी कैटेगरीज आपके पास से रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनकी इतनी कैटेगरीज आपके पास से रिकॉग्नाइज कर लेता है। आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लो कि किस कैटेगरी की आपके पास फॉर एग्जांपल, किस कैटेगरी की आपकी फॉर एग्जांपल ब्लॉकिंग आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे करनी है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप उनको ब्लॉक करके, ठीक है, आप ब्लॉक करके आप जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि अच्छा इन कैटेगरीज की वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दो। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द ट्रैफिक फॉर दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज। राइट, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करो। जब चूज कर लेना तो सेव कर देना। ठीक है, तो हमने इन कैटेगरीज को चूज कर लिया।
कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन से वीपीएन में अप्लाई करना है वो आप डिफाइन कर दो, फिर से बताना पड़ेगा कौन से वीपीएन में अप्लाई करना है, वीपीएन 10 के लिए अप्लाई करना है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, सिंपल है, आपने नाम दिया पॉलिसी का, आपने कहा कि आपको ब्लॉक करने हैं यूआरएल्स, कौन से यूआरएल ब्लॉक करने हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, या वेब रेपुटेशन के बेसिस पे भी ब्लॉक कर सकते हो कि अगर कोई वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन आपकी जो है प्रॉपर नहीं है, ठीक है, दैट वेबसाइट हैज बीन रिपोर्टेड एज मलिशियस वेबसाइट बाय अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, तो हम ब्लॉक कर देंगे उसको। तो मतलब वेब रेपुटेशन, जिन जिन भी वेबसाइट्स तक विजिट करने का रिस्क सस्पिशियस है, हाई रिस्क वेब रेपुटेशन वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक मारो। जिन भी वेबसाइट का वेब रेपुटेशन हाई रिस्क है ब्लॉक मारो, जिन भी वेबसाइट का वेब रेपुटेशन सस्पिशियस है ब्लॉक मारो। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एडवांस टैब में जाके आप सर्टेन यूआरएल्स को व्हाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो है यहाँ पे जाके आप सर्टेन यूआरएल्स को व्हाइट लिस्ट कर सकते हो, सर्टेन यूआरएल्स को ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। मतलब एक यूआरएल लिस्ट बनती है। ठीक है, यूआरएल लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप बता देते हो कि आप कौन से यूआरएल्स को विजिट करना चाहते हो, ठीक है, कौन से यूआरएल्स को विजिट नहीं करना चाहते। तो अलाउ यूआरएल लिस्ट का मतलब क्या है कि जिन यूआरएल्स पे हमें अलाउ करना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अलाउड यूआरएल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि www.imedita.com ये हमारा, इसको हमें अलाउ करना है, ठीक है, या www. मतलब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कॉमा लगा लगा के। आप यहाँ पे तरह तरह की जो आपकी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स को फॉर एग्जांपल जो आपको लगता है कि आपको पास करवानी है उनको आप फॉर एग्जांपल यहाँ से अलाउ करवा सकते हो। ठीक है, तो आप कॉमा लगा लगा के एक लिस्ट बना देते हो जहाँ पे आप लिखते हो कि कौन सी वेबसाइट्स को, कौन सी मतलब वेबसाइट्स को हम बाईपास करेंगे, मतलब इसके लिए हमारे रूल अप्लाई नहीं किए जाएंगे। व्हाइट लिस्ट है तो व्हाइट लिस्टिंग ही है, व्हाइट लिस्टिंग है तो मतलब हम इसको अलाउ कर रहे हैं। ऐसे ही ब्लैक लिस्टिंग भी कर सकते हो कि भाई इन यूआरएल्स को तो ब्लॉक करना ही करना है, आई डू नॉट केयर। ठीक है, तो जैसे ब्लॉक यूआरएल, जैसे आपने कहा www.facebokk.com, ठीक है, सेव कर दिया। तो मतलब ब्लॉक यूआरएल में क्या होता है, ब्लॉक लिस्ट यूआरएल में क्या होता है, जिनको आपको जिन यूआरएल्स को ब्लॉक करना है आप उनको यहाँ पे पर अपने हिसाब से ब्लॉक भी कर सकते हो। सीधे कैटेगरीज तो ही हैं, प्लस आप ये अलाउ यूआरएल ब्लॉक यूआरएल भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जब ब्लॉक किया जाएगा तो आपको एक्चुअल में ये वार्निंग आएगी, ठीक है, एक्सेस टू द रिक्वेस्टेड पेज हैज बीन डिनाइड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे आपकी जो है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपकी वार्निंग आएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसी वार्निंग ना है, हम चाहते हैं कि हमारा एक कस्टम वेब पेज है, हम वहां पे ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करते हैं, मतलब हम उस वेब पेज के ट्रैफिक को या एक सर्टेन वेब पेज की तरफ ट्रैफिक आपका रिडायरेक्ट किया जाए, तो आप ये रिडायरेक्ट यूआरएल में आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर कोई कंटेंट, कोई आपका यूजर किसी रिस्की डोमेन को एक्सेस करने की कोशिश करता है और अगर उसके ट्रैफिक को ब्लॉक हो जाता है, अगर वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट किया जाए, उसको यहाँ रिडायरेक्ट किया जाए। तो एक रिडायरेक्ट यूआरएल भी डिफाइन कर सकते हो। अलर्ट जनरेट करवा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर कुछ कोई ट्रैफिक ब्लैकलिस्ट यूआरएल से हिट करता है तो हम अलर्ट जनरेट करेंगे, व्हाइट लिस्ट से हिट करता है तो जनरेट करेंगे, रेपुटेशन कैटेगरी के बेसिस पे हिट करता है तो अलर्ट जनरेट करेंगे। एंड दैट इज इट, दैट इज इट, दैट इज ऑल दैट यू कैन डू अंडर द यूआरएल फिल्टरिंग। मतलब कुल मिला के यूआरएल फिल्टरिंग में आप ये डिफाइन कर रहे हो कि आपका यूआरएल फिल्टरिंग में आप ये डिफाइन कर रहे हो कि अलाउड लिस्ट वगैरह के बेसिस पे, ब्लॉक लिस्ट के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे, रेपुटेशन के बेसिस पे सर्टेन यूआरएल्स को आपके पास ब्लॉक किया जाए। तो यूआरएल आपके पास फॉर एग्जांपल यूजर ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, ट्रैफिक आपके पास इस पे आया, तो बेस्ड ऑन द कैटेगरीज अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक हो जाएगा, या बेस्ड ऑन द रेपुटेशन आपने ब्लॉक करवा रखा है तो ब्लॉक हो जाएगा। अगर पास होता है, ठीक है, तो चेक किया जाएगा कि आपकी जो अगर अगर सपोज कैटेगरी के बेसिस पे ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक हो ही गया, अगर रेपुटेशन के बेसिस पे ब्लॉक हो गया रिक्वेस्ट तो ब्लॉक हो ही गई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अलाउ होता है तो चेक किया जाएगा कि कहीं आपने उसको ब्लैक लिस्ट या व्हाइट लिस्ट तो नहीं कर रखा है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट कर रखा है तो मतलब ब्लॉक हो जाएगा, व्हाइट लिस्ट कर रखा है तो आपका अलाउ हो जाएगा अकॉर्डिंगली। मतलब अगर ब्लैक लिस्टिंग कर रखी है तो ऑब्वियसली आपका ये ब्लॉक होगा, व्हाइट लिस्टिंग कर रखी है तो आपका अलाउ हो जाएगा। सिंपल, दैट्स इट, that is how we can configure this URL filtering policy। कुछ ज्यादा, जैसे मैंने कहा था, इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक तो है नहीं। अभी सब चीजों को जब हम यहाँ पे समराइज करके जब अप्लाई करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट, AMP एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन, AMP एंड थ्रेड ग्रिड।
एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन, आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, वो फाइल एक्चुअल में एक मालवेयर थी, ठीक है, आपने एक फाइल को डाउनलोड किया इंटरनेट से, वो फाइल आपके पास जो है एक मालवेयर थी, ठीक है, तो क्या हम मतलब हमें एक्चुअल में उस फाइल को ब्लॉक करना था। तो ये जो एएमपी और थ्रेडग्रिड आपके ऑप्शंस हैं, एएमपी एंड थ्रेडग्रिड भी एक्चुअली इसमें पता नहीं दिया है कि नहीं, नहीं है, चलो खैर, एएमपी प्लस थ्रेडग्रिड, एएमपी एंड थ्रेडग्रिड जो आपके पास है, एएमपी थ्रेडग्रिड आपके पास जो एक पॉलिसी है, दिस पॉलिसी एक्चुअली इज यूज्ड, एएमपी एंड थ्रेडग्रिड की जो आपकी पॉलिसी है, ये पॉलिसी आपकी यूज की जाती है एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन, मतलब मालवेयर प्रोटेक्शन के लिए, कि जो फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो उस फाइल के कंटेंट को चेक किया जाए, एंड इफ दैट फाइल कंटेंट मैचेस विद द मालवेयर सिग्नेचर, देन वी आर गोइंग टू ब्लॉक इट। तो एएमपी एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन कैन ब्लॉक मालवेयर्स फ्रॉम एंटरिंग अवर नेटवर्क। और एएमपी इनफैक्ट एएमपी क्या यूज करता है, एएमपी यूज करता है वही सेम सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट, सिग्नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यूज करता है, मतलब कई चीजें यूज करता है, मशीन लर्निंग, सिग्नेचर, एंटीवायरस डिटेक्शन इंजन, कई चीजें आपके पास यूज करता है। और ये भी इट इज ऑल्सो बैक्ड अप बाय सिस्को टेलोस, ये भी आपका एएमपी जो है आपका, दिस इज ऑल्सो बैक्ड अप बाय सिस्को टेलोस। तो एएमपी क्लाउड जो आपके पास है, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन क्लाउड है, वहां पे जो सिस्को टेलोस का जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल का जो ग्रुप है, ठीक है, ये आपके रेगुलर बेसिस पे हजारों लाखों फाइल को आपके इंस्पेक्ट करते हैं, और जो भी मालवेयर्स होते हैं उनके हिसाब से, जो भी मालवेयर्स आपके पास रहते हैं, जो भी मालवेयर्स होते हैं उनको यूज कर उनके पैटर्न को एनालाइज करके सिग्नेचर्स क्रिएट करते हैं, सेट ऑफ रूल्स क्रिएट करते हैं, और क्लाउड पे आपके पास अपडेट फॉर एग्जांपल कर देते हैं, उसको यूज करके आपकी फाइल को चेक किया जाता है। तो होगा क्या, होगा क्या, सपोज आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल को डाउनलोड किया, ठीक है, तो जो आपका स्नॉर्ट प्री प्रोसेसर इंजन है, जो आपका स्नॉर्ट फाइल प्रोसेसर इंजन है, जो आपका स्नॉर्ट, जो आपका अल्टीमेटली स्नॉर्ट ही यूज हो रहा है, तो स्नॉर्ट आपका जो इंजन है, जब ये स्नॉर्ट इंजन डिटेक्ट करता है कि एक फाइल आपकी डाउनलोड की गई है, ठीक है, स्नॉर्ट फाइल प्रोसेसर प्री प्रोसेसर जो आपका इंजन है, जब वो डिटेक्ट करता है कि आपकी फाइल डाउनलोड की गई है, तो उस फाइल के कंटेंट पे, उस फाइल के ऊपर हैशिंग एल्गोरिदम को यूज करते हुए, एसएचए एल्गोरिदम को यूज करते हुए, सिक्योर हैश एल्गोरिदम को यूज करते हुए आपकी एक हैश वैल्यू कंप्यूट करेगा, और इस हैश वैल्यू को चेकिंग करने के लिए एएमपी क्लाउड को दे देगा। उसके पहले वो लोकल कैशे भी चेक करेगा कि कहीं मेरे लोकल कैशे में तो कहीं मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि ये हैश आपका ओके है या नहीं। तो मतलब जब फाइल डाउनलोड आप करते हो, जब आपका जो यूजर है, जब यूजर आपका फाइल डाउनलोड करता है, तो स्नॉर्ट फाइल प्रोसेसर जो आपका इंजन है, ठीक है, वो डिटेक्ट करता है कि एक फाइल डाउनलोड हुई है, और उस फाइल के ऊपर हैशिंग परफॉर्म करता है, एसएचए 256 को यूज करके, सिक्योर हैश एल्गोरिथम को यूज करके फाइल के ऊपर हैश कंप्यूट किया जाता है, और पहले तो लोकल डेटाबेस को चेक किया जाता है, लोकल डेटाबेस को चेक किया जाता है कि क्या ये जो हैश है, क्या ये हैश आपका ओके है या नहीं है। अगर ओके रहा तो ठीक है, अलाउ कर देंगे, अगर ओके नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये लोकल कैशे में आपकी सपोज फॉर एग्जांपल इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो जो आपकी हैश है, उस हैश को एएमपी क्लाउड को भेज दिया जाता है। एएमपी क्लाउड चेक करेगा अपने डेटाबेस में कि ये जो हैश मेरे को भेजा गया है, क्या ये हैश हमारे किसी सिग्नेचर से मैच करता है, और अगर मैच करता है तो क्या ये गुड है, क्या ये बैड है, या मतलब 3 रिस्पॉन्स आपके एएमपी क्लाउड आपको दे सकते हैं। तो फाइल डाउनलोड करी आपने, फाइल डाउनलोड करी, जो स्नॉर्ट स्नॉर्ट का जो फाइल प्री प्रोसेसर इंजन है, उसने डिटेक्ट किया कि फाइल डाउनलोड की गई है, उस फाइल को लिया, फाइल के ऊपर हैशिंग परफॉर्म करी, हैश निकाला, और हैश निकाल के अपने लोकल कैशे में चेक किया कि हमारे लोकल कैशे में इस हैश की इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। पता लगा कि आपके लोकल कैशे में हैश की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आपका ये जो जो डिवाइस है वो इसको सेंड कर देगी टुवर्ड्स दी एएमपी क्लाउड। एएमपी क्लाउड पे इसको सेंड कर दिया जाएगा, ताकि वहां से आपका ये पता लगाया जा सके, वहां से आपका ये पता लगाया जा सके कि क्या ये फाइल ओके है या नहीं है। राइट। एमपी क्लाउड अब आपको क्या बोल, 3 चीजें बोल सकता है। एमपी क्लाउड आपसे कह सकता है फाइल ओके है, गुड, फाइल इज ओके,
एएमपी क्लाउड कह सकता है नहीं, फाइल कंटेन सम मालवेयर, तो ब्लॉक कर दो। ठीक है, एमपी क्लाउड या तो क्या कह सकता है कि फाइल क्लीन है, क्लीन, 3 रिस्पॉन्स आ सकते हैं। पहला रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, क्लीन। एमपी क्लाउड कह सकता है कि जो फाइल है आपकी वो क्लीन है, यू हैव टू अलाउ, यू कैन अलाउ इट। दूसरा रिस्पॉन्स क्या दे सकता है कि आपका मेलिशियस है फाइल, ठीक है, फाइल में आपका मालवेयर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फाइल आपकी मेलिशियस है। और तीसरा रिस्पॉन्स क्या दे सकता है कि भाई हमें नहीं पता, आई डोंट नो, अननोन, आई डोंट नो, ये फाइल क्या, मेरे पास पहली बार आई ये फाइल, मुझे नहीं पता। ऐसा थोड़ी नहीं कि इसके पास पूरा हर एक डेटाबेस है, तो कहता है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो अगर क्लीन है तो पास हो जाएगी, मेलिशियस है तो ब्लॉक हो जाएगी, सीधी सी बात है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अननोन आता है, अगर अननोन आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, अननोन का क्या मतलब है कि आपके एएमपी क्लाउड को नहीं पता कि ये फाइल आपकी मेलिशियस है या नहीं है, तो ये जो आपकी डिवाइस है, ये डिवाइस आपके थ्रेड ग्रिड को यूज कर सकती है। टीजी जो आपका थ्रेड ग्रिड है, थ्रेड ग्रिड को आपकी ये फाइल है ये भेज दी जाएगी, ठीक है, ये फाइल जो आपके पास है ये थ्रेड ग्रिड को भेज दी जाएगी। थ्रेड ग्रिड पे आपके एक सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट में आपके इस फाइल को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, रन कराया जाएगा, और पता लगाया जाएगा कि कहीं ये फाइल कोई मालवेयर कंटेन तो नहीं करती। थ्रेड ग्रिड, थ्रेड ग्रिड क्या करेगा, थ्रेड ग्रिड आपके पास जब इस फाइल को रन कराएगा एक सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट में, ठीक है, एग्जीक्यूट कराने के बाद अगर हो सकता है फाइल में मालवेयर मिले तो भी आपके एमपी क्लाउड को अपडेट कर देगी कि आपका जो है फाइल में एक्चुअल में मालवेयर था। और अगर क्लीन हुआ तो भी अपडेट कर देगी कि नहीं ये फाइल आपकी क्लीन है। तो अगर आपको कभी इस तरह का कोई हैश मिले तो आप समझ जाना कि ये फाइल आपकी या तो ओके है या तो फाइल आपकी ओके नहीं है, मतलब थ्रेड ग्रिड आपके एमपी क्लाउड को अपडेट कर देता है। ठीक है, थ्रेड ग्रिड मतलब आपके एमपी क्लाउड पे ये नए हैश की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देता है कि मतलब ये क्लीन है नहीं है क्या है। एज राउटर जो आपके पास होता है ये आपके क्वेरी करता रहता है थ्रेड ग्रिड को, ठीक है, एज राउटर आपके थ्रेड ग्रिड को क्वेरी करता रहता है कि बताओ मेरे को क्या हुआ क्या नहीं। एंड देन फाइनली इट, जब आपके इन्फॉर्मेशन आपके एमपी क्लाउड को पुश कर दी जाएगी, जब थ्रेड ग्रिड आपका बता देगा कि नहीं मैंने एमपी क्लाउड को रिस्पॉन्स दे दिया, देन फॉर द रेट्रोस्पेक्शन आपके दोबारा से एमपी क्लाउड से पूछा जाएगा कि बताओ फाइल ओके है कि नहीं है, देन आपका एमपी क्लाउड आपका ये अलाउ करेगा या तो ब्लॉक करेगा। तो थ्रेडगिट मतलब एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में फाइल को एग्जीक्यूट कराने और ये पता लगाने कि क्या वो फाइल आपकी ओके है या फाइल ओके नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए आपका ये यूज किया जाता है। थ्रेडग्रिड आपके एएमपी को अपडेट देता है, थ्रेडग्रिड जो आपके पास है वो एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन एएमपी क्लाउड को अपडेट देता है कि क्या ये फाइल ओके है, ये फाइल आपका ओके नहीं। आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी फाइल सपोर्ट नहीं करता है ना, आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी। जितना मेरे को याद है लास्ट टाइम जो मैंने रीड किया था 10 MB की फाइल तक को सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 10 MB की फाइल आप जो है एक्सपोर्ट करवा सकते हो सैंड बॉक्स एनवायरमेंट के लिए, उससे बड़ी फाइल को आपका सपोर्ट सैंड बॉक्सिंग के लिए नहीं करता। एंड दैट्स इट, आपको बस इतना ही यहाँ पे डिफाइन करना है, इतना ही आपको बस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देना है। यहाँ पे गए ऐड मालवेयर प्रोटेक्शन पॉलिसी पे गए, क्रिएट न्यू पॉलिसी पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है, पॉलिसी का नाम दे दिया हमने AMP, ठीक है। कौन से वीपीएन, सभी वीपीएन पे मैच कराना है। कस्टम वीपीएन कर दोगे तो फिर आपको वीपीएन चूज करना पड़ेगा कौन से वीपीएन के लिए आपको मैचिंग करानी है, ठीक है। एमपी क्लाउड, कौन से रीजन के एमपी क्लाउड को आप यूज करोगे, तो हम ये 3 रीजन, एशिया पैसिफिक वगैरह, यूरोप, मिडिल ईस्ट, वो सब आपके पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे चूज करते हो, आपकी लोकेशन से जो भी आपका एमपी क्लाउड रीजन पास में हो आप उसको सिलेक्ट कर लो। अलर्ट कब जनरेट करने हैं वो आप चूज कर लो, किस लेवल पे आपको अलर्ट जनरेट करने हैं वो आप चूज कर लो, एंड दैट इज इट। बस यही 2 ऑप्शन हैं और कुछ है नहीं। अगर आपको थ्रेडग्रिड भी यूज करना है तो आपको फिर इसको ऑन करना पड़ेगा, फाइल एनालिसिस वाले ऑप्शन को आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको फिर नीचे थ्रेडग्रिड क्लाउड ये सब आपको देना पड़ेगा कि थ्रेडग्रिड कहाँ है आपका, ठीक है, कहाँ आपको देना चाहते हो। अब इसके लिए आपको एपीआई कीज लगती हैं, थ्रेडग्रिड एपीआई की लगती हैं, ठीक है, जो आप मतलब थ्रेडग्रिड अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लगेगी। इन एपीआईज की को यूज करते हुए आपका जो वी मैनेज है वो थ्रेडग्रिड से आपके पास कम्युनिकेट करेगा। तो ये हम नहीं कर रहे क्योंकि मतलब मेरे पास तो नहीं है फिलहाल। और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी तरह की फाइल को हम थ्रेडग्रिड पे एनालिसिस करने के लिए भेजेंगे। इतने तरह की फाइल आपका एक मतलब
एडिट कर सकता है। ठीक है, इतनी तरह की फाइल आपका एडिट कर सकता है। एनालिसिस करने के लिए आपके जो है भेज दी जाएगी थ्रेड ग्रिड को। ठीक है, तो फाइल एनालिसिस करनी है तो आप थ्रेड ग्रिड एडिशनली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज केवल एएमपी से भी काम हो जाएगा। एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन आप यूज कर सकते हो, एंड दैट इज इट। इतना ही है इसमें, सेव कर दो। तो एएमपी एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन आपके जो मालवेयर प्रोटेक्शन है उसके लिए। एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन जो एएमपी है वो आपके मालवेयर प्रोटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। डीएनएस सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है, ठीक है, ये आपकी अम्ब्रेला, सिस्को अम्ब्रेला को यूज करती है। डीएनएस सिक्योरिटी की पॉलिसी में क्या होता है वो देखो। ठीक है, आपका जो यूजर है, एम्प्लॉइज हैं, गेस्ट हैं, ये आपके तरह तरह के ट्रैफिक को आपके पास जो है सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, कि तरह तरह का ट्रैफिक आपका जो एंड यूजर है, एम्प्लॉई है आपका, जो गेस्ट यूजर है आपका, वो भेज सकता है। ट्रैफिक कुड बी फॉर इंटरनेट, ट्रैफिक कुड बी फॉर SaaS एप्लीकेशन, ट्रैफिक कुड बी फॉर द रिमोट साइट्स और डेटा सेंटर्स एप्लीकेशंस एंड ऑल। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉइज का जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो थोड़ा सिक्योर रहे। हम चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज का जो हमारा इंटरनेट ट्रैफिक है, दैट इंटरनेट ट्रैफिक शुड बी सिक्योर। एम्प्लॉइज का जो हमारा इंटरनेट ट्रैफिक है, ये इंटरनेट ट्रैफिक आपका सिक्योर रहे। हम चाहते हैं कि जब कोई एम्प्लॉई फॉर एग्जांपल VPN 10 का कोई यूजर, VPN 1 का कोई यूजर, फॉर एग्जांपल VPN 1 का, VPN 2 का, जो भी है, हम चाहते हैं कि जब कोई यूजर आपका DIA डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस करे, तो जो वो वेब पेजेस की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी आपके वेब पेजेस की फॉर एग्जांपल वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो URLs की आपकी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उनको हम चेक करेंगे, उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि कहीं किसी रिस्की URL को तो नहीं वो मतलब एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, किसी रिस्की डोमेन को फॉर एग्जांपल तो नहीं वो चेक करने की कोशिश कर रहा है, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो जो डीएनएस सिक्योरिटी है, डीएनएस सिक्योरिटी आपकी की जाती है। ठीक है, जो आपका अम्ब्रेला है, सिस्को अम्ब्रेला को यूज करते हुए डीएनएस सिक्योरिटी आपकी इन्फोर्स की जाती है सिस्को अम्ब्रेला को यूज करते हुए। तो जब कोई, ये आपको डीएनएस के बारे में हल्का सा आइडिया होगा कि जब कोई यूजर किसी वेबसाइट को विजिट करता है तो सबसे पहले उसका जो नाम है उसको एक आईपी में रिजॉल्व किया जाता है, उसके बाद फर्दर आपके वेब या बाकी का जो ट्रैफिक है वो आपका पास होता है। तो इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग the DNS queries on a local DNS server or on a public DNS server such as 8.8.8.8, 1.1.1.1, what we are going to do, we are going to use Cisco Umbrella. Cisco Umbrella और भी कई चीजों के लिए यूज होता है। अगर हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके DNS सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम अम्ब्रेला को यूज कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने अपने अपने vManage पे जाके अम्ब्रेला इंटीग्रेशन के लिए जो हमारा यूजर अकाउंट है, अम्ब्रेला का जो अकाउंट है, उसकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे दे दी। राइट, तो डीएनएस सिक्योरिटी का मतलब क्या है, डीएनएस सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जब भी आपका कोई यूजर, समझो उसको, कि जब भी आपका कोई यूजर कोई डीएनएस रिक्वेस्ट करता है तो आपकी जो वीएस डिवाइस है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के नाम को आईपी में रिजॉल्व करने के लिए जो क्वेरीज भेजती है, जो आपके टिपिकल डीएनएस सर्वर्स पे भेजती थी, अब वो टिपिकल डीएनएस सर्वर्स पे नहीं भेजेगी, अब वो भेजेगी आपके सिस्को अम्ब्रेला पे। ठीक है, और ये जो डीएनएस क्वेरी होगी इसको भी इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। डीएनएस क्रिप्ट करके कुछ होता है इसमें, उसको यूज करके आपके जो है मतलब आपके इस डीएनएस क्वेरी को इनक्रिप्ट करके आपका अम्ब्रेला पे भेजा जाता है। डीएनएस क्वेरी को आपके अम्ब्रेला पे फॉर एग्जांपल चेक किया जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट वगैरह को चेक किया जाता है कि क्या ये ओके है, नहीं है, और आपका इनक्रिप्टेड वे में ही आपका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इनक्रिप्टेड वे में ही आपका जो डीएनएस का रिस्पॉन्स है वो दिया जाएगा कि हाँ ये आपको रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपने वेबसाइट विजिट करी, इसका ये आईपी आपको बता दिया गया, एंड सिंस यू आर नाउ एक्सेसिंग एन अप्रूव्ड कंटेंट, आपका ट्रैफिक जाने के लिए अलाउड है। बट फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेरी करी, डीएनएस रिक्वेस्ट करी, ये रिक्वेस्ट आपके इनक्रिप्ट होकर अम्ब्रेला पे गई, एंड दिस रिक्वेस्ट इज फॉर अ ब्लॉक्ड वेबसाइट, राइट, तो फिर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपका डीएनएस रेजोल्यूशन फॉर एग्जांपल नहीं होगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली एक्सेस दोज पर्टिकुलर वेबसाइट। तो एक्चुअल में जो डीएनएस क्वेरीज होती हैं वो भी इनक्रिप्ट होती हैं, जैसे आपके एचटीटीपी क्वेरीज इनक्रिप्ट होती हैं वैसे ही आपकी डीएनएस क्वेरीज भी इनक्रिप्ट होती हैं। जैसे आपके एचटीटीपीएस जैसे आपकी क्वेरीज इनक्रिप्ट होती हैं, वैसे ही आपकी जो है ये डीएनएस क्वेरीज भी आपकी इनक्रिप्ट करके भेजता है। पॉइंट ये है, ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे, पॉइंट आपका ये है
कि जो डीएनएस मैसेजेस हैं उनको एनालाइज करो और एनालाइज करके पता लगाओ कि क्या ये जो रिक्वेस्टेड वेबसाइट है, रिक्वेस्टेड जो कंटेंट है, ये ओके है या नहीं है। ओके है तो अलाउ करेंगे, नहीं है तो ब्लॉक। इसके लिए आपको अम्ब्रेला अकाउंट, अम्ब्रेला इंटीग्रेशन आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ है नहीं, आपको यहाँ पे बस केवल क्या करना पड़ता है, आपको अपने इस पे जाना है। ठीक है, डीएनएस सिक्योरिटी आपको इनेबल करनी है तो नेक्स्ट वाली टैब पे जाना है और यहाँ पे डीएनएस सिक्योरिटी को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अम्ब्रेला इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डीएनएस सिक्योरिटी इन्फोर्स करने के लिए अम्ब्रेला इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब वही सेम एपीआई का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। एपीआई के कॉन्सेप्ट को यूज करके मतलब टोकन वगैरह आपके एक आपको अम्ब्रेला के क्लाउड पोर्टल पे जाना पड़ेगा। अम्ब्रेला के क्लाउड पोर्टल पे जाके वहां से आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा और वी मैनेज पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उस टोकन को। बेसिकली उसको यूज करके आपका जो वी मैनेज है वो अम्ब्रेला क्लाउड पे क्वेरीज वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डीएनएस सिक्योरिटी में आपको देखने को मिलेगा। नॉट श्योर क्या हो गया इसको, इसलिए मैं पहले लगा देता था पूरी पॉलिसी, अब फिर से सेट करनी पड़ेगी। आई थिंक हम कुछ ज़्यादा देर तक आइडल बैठ गए, वो एक लॉग आउट हो गया शायद, आई थिंक। तो कुछ इस तरीके से रहेगा, अगर इस पे चल गया तो ठीक है। अम्ब्रेला इंटीग्रेशन तो हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए आपको अम्ब्रेला अकाउंट और वो सब चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। मुझे बस आपको दिखाना था कि किस तरीके से आपका ये रहता है, बट आई डोंट थिंक कि अब हमें अलाउ करने वाला है दोबारा से वो करना। आने देते हैं, वेट करते हैं। तो ये अम्ब्रेला इंटीग्रेशन वाली बात है। ठीक है, अम्ब्रेला इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब आपके सब आपने आपको डिफाइन करना है कि जब आपके एम्प्लॉई यानी कि वीपीएन 1 का ट्रैफिक जब आपके इंटरनेट की तरफ जाएगा, जो भी डीएनएस रिक्वेस्ट आएंगी उसको हम इनक्रिप्ट करके डीएनएस अम्ब्रेला पे भेजेंगे, जिसको अम्ब्रेला पे भेजेंगे और वहां से चेक करेंगे कि क्या आपका ये रिक्वेस्ट अप्रूव कंटेंट के लिए है या नहीं। अम्ब्रेला पोर्टल पे आप काफी चीजों को मैनेज कर सकते हो। जब आप कभी सिक्योरिटी करोगे तो सिक्योरिटी में आपको इन सब चीजों को बताया जाएगा। ठीक है, कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स में आपका सिस्को अम्ब्रेला जो रहता है वहां पे आप क्या क्या चीजें कवर अप कर सकते हो। डीएनएस तो एक चीज है। ठीक है, डीएनएस तो आपकी एक चीज है जो आप करते हो, उसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो। कहता है कि जो नेम है, इफ द फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इन द डीएनएस क्वेरी इज मैलिशियस, अम्ब्रेला क्लाउड रिटर्न्स द आईपी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक्ड लैंडिंग पेज इन द डीएनएस रिस्पांस। ठीक है, आपने क्वेरी भेजी, ठीक है, वो क्वेरी आपके एक ब्लॉक्ड कंटेंट के लिए, एक मैलिशियस वेबसाइट के लिए क्वेरी थी, तो अम्ब्रेला आपको उस वेबसाइट का आईपी नहीं बताएगा, वो आपको एक ऐसे पेज की तरफ रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, जो मतलब ब्लॉक्ड है, मतलब ब्लॉक्ड लैंडिंग पेज इन द रिस्पॉन्स, उसके आईपी की तरफ आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर नॉन मैलिशियस है तो आपके सर्वर का आईपी दे देगा। ठीक है, अगर आपके जो एप फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम एंड द डीएनएस क्वेरी फॉल्स अंडर प्ले लिस्टेड डोमेन, अम्ब्रेला रिजॉल्वर रिटर्न्स द यूनिकास्ट आईपी ऑफ द इंटेलिजेंट प्रॉक्सी इन द डीएनएस रिस्पॉन्स। तो एडिशनल फीचर्स भी आप यहाँ पे मतलब रख सकते हो। आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि इन क्वेरीज को बाईपास कर दो, इन क्वेरीज के लिए अम्ब्रेला पे इंटीग्रेशन मत करो, अम्ब्रेला पे चेकिंग मत करो, वो सब चीजें भी आप यहाँ पे एडिशनली डिफाइन कर सकते हो। राइट, तो अगर मैं देखो जरा ये आया क्या, ठीक है आ तो गया, बट एक्चुअल में अब हमें दोबारा से पॉलिसी बनानी पड़ेगी पूरी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी, ठीक है, दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी पॉलिसी, ऐड पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे गए कस्टम, प्रोसीड, जल्दी से मैं पॉलिसीज क्रिएट कर देता हूँ सारी। फायरवॉल से कोई मतलब था नहीं हमें। ठीक है, इंट्रूजन प्रिवेंशन की जो पॉलिसी थी वो हमने देखें जरा बन गई थी क्या वो, हाँ एक बना रखी है ना हमने, एक्चुअली वो बन गई है बट अभी वो नहीं हुई थी, तो आईपीएस ऐड कर दी हमने। नेक्स्ट यूआरएल फिल्टरिंग इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्चुअली वो बन गई है बस हम अप्लाई नहीं कर पाए उसको जो है, तो आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे जो हमने बना रखी है पॉलिसीज, आप सीधे इंपोर्ट कर लो। ठीक है, एएमपी पे गए, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन के ऑप्शन पे गए, यहाँ पे जाके जो हमने पॉलिसी रखी है इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो बना रखी है, और अब हम जाएंगे डीएनएस सिक्योरिटी के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले डीएनएस सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आपको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले अपने अम्ब्रेला अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये रहा देखो, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कौन से वीपीएन के लिए चेकिंग करनी है, ठीक है वो डिफाइन कर सकते हो, और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि इन डोमेन्स को बाईपास कर देना। ठीक है, मतलब कौन से डोमेन्स को बाईपास कर देना, इन डोमेन्स को बाईपास कर देना। तो यहाँ से आप एक डोमेन लिस्ट बना सकते हो
यहाँ पे आप जो डोमेन्स हैं उन डोमेन्स को आप जो है बाईपास करवा सकते हो। ठीक है, मतलब ये आप बाईपास करवा सकते हो कि इन डोमेन्स की जो रिक्वेस्ट है उनको तो मत भेजो अम्ब्रेला पे, ये सेफ डोमेन्स हैं तो इनको हम बाईपास करवा देते हैं। ठीक है, तो आप ये बाईपास करवा सकते हो। डीएनएस सर्वर कौन होगा? अम्ब्रेला, या आप कस्टम अपना डीएनएस सर्वर यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि हमारा डीएनएस सर्वर कौन रहेगा, वो आप डिफाइन कर लो यहाँ पे। एडवांस टैब में जाओगे तो आपको ऑप्शन रहेगा कि आप डीएनएस रिक्वेस्ट को इनक्रिप्ट करके भेजोगे कि नहीं। डीएनएस स्क्रिप्ट का मतलब है कि आपका जो डीएनएस रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये आपकी इनक्रिप्ट करके भेजी जाएंगी या नहीं भेजी जाएंगी। इतने ही ऑप्शन हैं, बस इतने ही ऑप्शन हैं। अम्ब्रेला इंटीग्रेशन, हम आपको यहाँ पे बस अम्ब्रेला इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। तो यहाँ पे आपको अपना अम्ब्रेला पोर्टल पे जाओगे, अम्ब्रेला पोर्टल पे जाके, ठीक है, सिक्योरिटी, कस्टम ऑप्शंस, अम्ब्रेला रजिस्ट्रेशन, ये मतलब आपको इस पे यहाँ पे सिक्योरिटी के टैब में कस्टम ऑप्शंस पे आपको अम्ब्रेला रजिस्ट्रेशन आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन की और शेयर सीक्रेट जो आपने अपने अम्ब्रेला अकाउंट से जनरेट करी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करो। ठीक है, उसके बाद आप अपने जो रजिस्ट्रेशन टोकन है उसको आप जो है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द लेगेसी डिवाइसेस, रजिस्ट्रेशन टोकन वगैरह आप यहाँ से जनरेट करो एंड देन सेव करो। कुल मिला के आपके यहाँ पे अम्ब्रेला इंटीग्रेशन पहले करना पड़ेगा। अम्ब्रेला इंटीग्रेशन करने का मतलब बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अम्ब्रेला अकाउंट, अम्ब्रेला जो पोर्टल है, उस पोर्टल तक किस तरीके से लॉगिन या रीच किया जाए। ठीक है, हम नहीं करेंगे, बट दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू, दैट्स इट। इसमें कुछ और फर्दर करने वाली चीज नहीं है। तो अब जब आप रिक्वेस्ट करोगे वेबसाइट्स की, ठीक है, जब आप डोमेन नेम्स वगैरह, पर्टिकुलर डोमेन नेम्स वगैरह की जब आप रिक्वेस्ट करोगे, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप दोज डोमेन नेम्स टू द पब्लिक डीएनएस सर्वर्स, इट विल रीच आउट टू अम्ब्रेला एंड फ्रॉम देयर चेकिंग एंड एवरीथिंग विल हैपन, और आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। एसएसएल टीएलएस डिक्रिप्शन की जो आपकी पॉलिसी होती है, ये भी आप एडिशनली लगा सकते हो। एसएसएल टीएलएस डिक्रिप्शन की जो पॉलिसी है आपकी क्या कहती है कि हम एक्चुअल में एक जो हमारा इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल, हम उसको क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है, और डिक्रिप्ट करके इंस्पेक्ट करेंगे, और हम फिर उसको आगे की तरफ पास करेंगे। तो वी कैन ऐड द सिक्योरिटी बाय परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैफिक फॉर डीपर सिक्योरिटी इनसाइट्स। ठीक है, तो मतलब आप ये एसएसएल टीएलएस डिक्रिप्शन की पॉलिसी भी आप एडिशनली यहाँ पे सेट आउट कर सकते हो। ठीक है, जो हमें नहीं करनी है, बट एडिशनली एसएसएल टीएलएस डिक्रिप्शन की जो पॉलिसी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये पॉलिसी आपके जो एसएसएल टीएलएस का जो आपका ट्रैफिक होता है उसको चेक करने के लिए, उसको थोड़ा व्यू करके चेक करने के लिए आपकी इस पॉलिसी को फर्दर ऑन यूटिलाइज किया जाता है। एसएसएल टीएलएस डिक्रिप्शन, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, क्रिएट न्यू पे क्लिक करो, नाम दो, ठीक है, आप यहाँ पे नाम डिफाइन करो। ठीक है, आपको यहाँ पे वो सीए सर्टिफिकेट अथॉरिटी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी वगैरह सेट करने के बाद आप अपना जो तरह तरह की वेबसाइट्स के जो ट्रैफिक है जिसको आप डिक्रिप्ट करके एनालाइज करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे फर्दर ऑन डिफाइन करना पड़ेगा। खैर जो भी है, तो एसएसएल टीएलएस डिक्रिप्शन आपको अगर इनेबल करना है एडिशनली अपने एसएसएल टीएलएस ट्रैफिक के लिए, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू कैन डू अंडर द सिक्योरिटी टैब। तो जोन बेस्ड फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन, यूआरएल फिल्टरिंग, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन, डीएनएस सिक्योरिटी, एसएसएल टीएलएस डिक्रिप्शन, ये आप यहाँ पे इतनी चीजें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइनल जो पॉलिसी आपने बनाई है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। पॉलिसी का नाम दे दिया हमने, ठीक है। अगर आपको सिसलॉग सर्वर पे कुछ जो है लॉग्स भेजने हैं तो आप वो डिफाइन कर दो यहाँ से, ठीक है, कि कौन से सर्वर पे आपको लॉग्स वगैरह भेजने हैं, ठीक है, वो आप डिफाइन कर दो। फेलियर मोड का क्या मतलब होता है इसको समझो। फेलियर मोड आपका सिग्निफिकेंट है आईपीएस आईडीएस की पॉलिसी के अंदर में। तो जो आपकी आईपीएस आईडीएस की जो पॉलिसी हमने पीछे बताई लगाई, उसके लिए आपका ये फेलियर मोड, इसको हम फेल सेफ कहते हैं। फेल सेफ जो आपका मोड है, फेल सेफ आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो किसी रीजन से, सपोज आपका जो आपका स्नॉर्ट इंजन जो है आपका किसी रीजन से डाउन हो गया, ठीक है, लेट्स से कि आपका जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक आपके स्नॉर्ट इंजन पे लेट्स से फॉर एग्जांपल नहीं भेजा जा पा रहा, किसी भी रीजन की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से आपका जो ट्रैफिक है वो स्नॉर्ट इंजन पे नहीं भेजा जा पा रहा है, क्योंकि आपका जो स्नॉर्ट इंजन है, ठीक है, जो आपका स्नॉर्ट इंजन है वो स्नॉर्ट इंजन आपका जो है
फेल हो गया है किसी रीजन, या अपडेट हो रहा है, अपडेट होने के बाद रिस्टार्ट होता है वो, ठीक है, कुछ भी रीजन है। तो आप क्या चाहते हो कि अगर जो स्नॉर्ट इंजन है अगर वो रिबूट होता है, फेल होता है, तो ट्रैफिक का क्या करें? क्या आप ट्रैफिक को अलाउ करना चाहते हो या ट्रैफिक को आप ड्रॉप करना चाहते हो? तो अगर आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे, ठीक है, फेल फेल क्लोज, फेल क्लोज कहते हैं इसको। फेल क्लोज का मतलब ये है कि आपका जो है, जो ट्रैफिक है सारा, वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। और फेल ओपन का मतलब है कि ट्रैफिक को अलाउ कर दिया जाएगा बिना किसी इंस्पेक्शन के, तो बाय डिफॉल्ट ओपन ही रहता है। तो इस फेलियर मोड का क्या मतलब है कि जब आपका स्नॉट इंजन फेल होता है, किसी रीजन से आपका जो स्नॉट इंजन है, स्नॉट इंजन फेल होता है, रिबूट होता है, कुछ भी होता है, तो ट्रैफिक का क्या किया जाए? क्या ट्रैफिक को हम अलाउ करें? तो फेल ओपन कहते हैं उसको, या ट्रैफिक को ड्रॉप कर दें, वो आपका क्लोज हो जाएगा, फेल क्लोज हो जाएगा। राइट, एंड दैट्स इट। सेव करो इस पॉलिसी को। अब जब इस पॉलिसी को आप अप्लाई करोगे ना, तो देखना क्या क्या होगा। जब हम इस पॉलिसी को अप्लाई करने की बात करते हैं, हमने ये पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट कर दी, अब हम इस पॉलिसी को जब अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या क्या होगा। पहले अगर हम अपने इस एज राउटर पे लॉगिन कर लेते हैं, ये जो हमारा सी एज राउटर है, हम इस पे लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आएंगी सब चीजें यहाँ पे, ठीक है। देखना अभी, तो ये पॉलिसी मैंने यहाँ पे लगा दी। पहले सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, हमने जो नेट वाली पॉलिसी लगाई थी ना, जरा मैं उसको जल्दी से एक्टिवेट कर देता हूँ। पॉलिसी पे गया मैं, और हमने जो नेट वाली पॉलिसी लगाई थी ना, मैं उसको एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि हमारा नेट शुरू हो जाए। यहाँ पे नेट एक्टिवेटेड है, ठीक है, नेट की पॉलिसी ऑलरेडी लगी हुई है। और मैं यहाँ पे जाके जरा आईपी दे देता हूँ जल्दी से, अपने सेकेंड अडाप्टर पे जाके, जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था पहले, कि हम जो है प्रॉपर्टीज IPv4 IP 192.168.100.3 192.168.100.1 888 192.168. हमने यहाँ पे आईपी दे दिया। देखिए ये एक्चुअली में, ये जो है आपका, ये हमने एक्चुअल में कॉन्फ़िगर कर दिया इंटरनेट। अरे नेट ऑलरेडी चला रखा है ना, याद करो लास्ट क्लास में हमने नेट चला रखा है, तो मतलब इसको अब इंटरनेट का एक्सेस मिल गया है, इसको अब इंटरनेट का एक्सेस मिल गया है। ठीक है, आप यहाँ पे वेबसाइट्स वगैरह ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप google.com अगर आप ओपन करोगे तो आपको वेबसाइट का एक्सेस मिल जाना चाहिए। ठीक है, facebook.com वगैरह ओपन करोगे, ठीक है, facebook.com वगैरह आप ओपन करोगे तो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया चल रहा है अभी इंटरनेट आपका। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करता हूँ। सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे अप्लाई करोगे? तो मैं गया इस पे जाके, वी मैनेज पे गया, यहाँ पे जाके मैं गया टेम्पलेट के ऑप्शन पे, कॉन्फ़िगरेशन, टेम्पलेट के ऑप्शन पे गया मैं, और टेम्पलेट के ऑप्शन पे जाके हम इस सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी जो अप्लाई होती है वो आपकी एज अ टेम्पलेट ही अप्लाई की जाती है। टेम्पलेट के ऑप्शन पे जाएंगे और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पे अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इंक्लूड करती है आईपीएस, यूआरएल फिल्टरिंग, तो हमें वो स्नॉर्ट इंजन जो हमारी एप्लीकेशन इमेज है वो चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसकी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ वी जस्ट नीड टू ऐड, वी जस्ट नीड टू ऐड दैट सिक्योरिटी पॉलिसी, बस हमें केवल उस सिक्योरिटी पॉलिसी को ऐड करना है। ठीक है, होपफुली इसकी विंडोज में अपडेट हो रही हो। ठीक है, जल्दी से मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये विंडोज 7 है, क्योंकि ये, ठीक है चलो बंद है। तो आई विल गो ऑन हियर, ठीक है, आई विल गो ऑन हियर, कॉन्फ़िगरेशन, टेम्पलेट के ऑप्शन पे गया मैं, और यहाँ पे हमारा जो ये जो सीएज का टेम्पलेट है ना, इसको एडिट करेंगे। वीएच पे तो चलेगी नहीं वो पॉलिसीज, तो सीएज का जो टेम्पलेट है, ये वाला सीएसआर का जो टेम्पलेट है, इसको आप एडिट करो। एडिट कर दिया हमने, और एडिट करके एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाओ सबसे आखिरी में। ठीक है, एडिशनल टेम्पलेट के ऑप्शन पे जाओ, और यहाँ पे जाके आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है कहाँ गई,
ये रही सिक्योरिटी पॉलिसी। कौन सी चूज करनी है आपको चूज करनी है कस्टम 2 नाम से जो पॉलिसी थी। अब देखो ये खुद बता देगा, कहता है कि आप इस पॉलिसी को जो चूज कर रहे हो ना, ये पॉलिसी आपकी जो है कंटेन करती है मतलब यूआरएल फिल्टरिंग और उन सब चीजों को। तो आपको ये कंटेनर प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है। क्रिएट क्या वो अपने आप चूज कर लेता है, कुछ ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स इट, मतलब ये आपको यहाँ से चूज करना है। जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो अब क्या होगा कि सबसे पहले देखना, सबसे पहले आपका जो वी मैनेज है ये इस पर्टिकुलर डिवाइस पे एक्चुअल में वो एलेक्सी कंटेनर की इमेज पुश मारेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। कमांड भी होती है चेक करने की, मैं भूल रहा हूं, बट एक बार देख लेंगे क्या क्या पॉलिसी पुश करी जाएंगी। पहले वो देखो, जितनी भी पॉलिसी आपने लगाई हैं, जितनी भी पॉलिसी हमने 3 मेजर पॉलिसी लगाई हैं, वो तीनों पॉलिसीज आपकी अब यहां से पुश की जाने वाली हैं। कॉन्फिग डिफ, साइड बाय साइड डिफ, और ये रही वो सारी पॉलिसीज, ये रही। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे ये रही इंटरफेस वर्चुअल पोर्ट ग्रुप, एक वर्चुअल पोर्ट ग्रुप बना, उसको एक वीआरएफ में डाला गया, आईपी दिया गया, वर्चुअल पोर्ट ग्रुप 0, वर्चुअल पोर्ट ग्रुप 1, दो बने। ठीक है, ये वर्चुअल पोर्ट ग्रुप जो आपके पास हैं ये मोर लाइक इंटरफेसेस हैं जो आपके उस कंटेनर से कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यूआरएल फिल्टरिंग, मतलब अलाउड लिस्ट, ब्लॉक लिस्ट। ठीक है, नीचे आओ, ये रही आपकी जो है आईयूएक्स सर्विसेज, ऐप होस्टिंग सर्विसेज। उसके बाद आपका यूटीडी इंजन की इमेज, उसके बाद ये रही यूआरएल फिल्टरिंग की पॉलिसी। ठीक है, नीचे आओगे तो आपके पास आ जाएगी यूटीडी, ये थ्रेड डिफेंस। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगी जो हमने अभी बनाई थी फाइल इंस्पेक्शन, एएमपी थ्रेड ग्रिड। तो ये कुछ अपने आप ही कन्फिगरेशन को पुश करता है। ठीक है, यूआरएल फिल्टरिंग की पॉलिसी आपकी लग गई। ठीक है, उसके बाद हमने एएमपी थ्रेड ग्रिड जो लगाया वो लग गया, आईपीएस आईडीएस लग गया, वो चीजें आपके पास यहाँ पे सेटअप कर दी गई है। कॉन्फ़िगर डिवाइस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सारी कन्फिगरेशन आपकी उस डिवाइस पे पुश की जाएगी, और सबसे पहला काम होगा आपके उस सिक्योरिटी एप्लीकेशन इमेज को अपलोड करना। तो अब आपकी जो डिवाइस है देखना, आपकी जो डिवाइस है, ये डिवाइस आपकी देखना अभी यहाँ पे जनरेटिंग कन्फिगरेशन। अब जब कन्फिगरेशन आपकी वो पुश करेगी तो यहाँ पे लिख के आता है। ठीक है, जनरेटिंग कन्फिगरेशन फ्रॉम द टेम्पलेट। ठीक है, वेट। ठीक है, डिवाइस इज ऑनलाइन, डिवाइस नीड ऐप इंस्टॉल। ऐप इंस्टॉल का मतलब है डिवाइस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होना अभी बाकी है। ठीक है, तो अभी देखना, अभी क्या करेगा, जो आपकी डिवाइस है उस डिवाइस पे इस CSR राउटर पे वो एप्लीकेशन सेंड करेगा। डिवाइस नीड्स ऐप इंस्टॉल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट शेड्यूल टू बी अटैच्ड व्हेन सर्विस इंस्टॉलेशन इज डन, चेक द सिंक द स्टेटस, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, अब पहले वो आपकी वो सिक्योरिटी एप्लीकेशन की जो इमेज है वो इमेज इंस्टॉल करने जा रहा है। ठीक है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट तो बाद में लगाएंगे, बट पहले हम क्या करेंगे, वो सिक्योरिटी एप्लीकेशन की जो इमेज है पहले वो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा रिफ्रेश करो। ठीक है, यहाँ पे जाके आप चेक करोगे, ये टास्क व्यू में जाके आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, ये रही एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन आपकी प्रोग्रेस में है। ठीक है, चेकिंग इफ IOX इज इनेबल्ड ऑन और नॉट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सर्वर IOX हैज बीन नोटिफाइड टू स्टार्ट। ठीक है, IOX सर्विसेज स्टार्ट करने को बोली गई। ठीक है, लेट दो सर्विसेज गेट स्टार्टेड फर्स्ट। IOX रेडी एक ऑप्शन अभी आएगा, IOX रेडी। जब IOX रेडी हो जाएगा तब आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाएगा। ये वी मैनेज लॉग इन कर रहा है तो उसके लॉग आ रहे हैं आपको लगातार। ठीक है, तो सर्वर IOX हैज बीन नोटिफाइड टू स्टार्ट। ठीक है, तो IOX सर्विसेज आपकी स्टार्ट होने को बोल दी गई हैं। ठीक है, इसको अगर आप एक्सटेंड करके देखोगे, ठीक है, वेटिंग फॉर द IOX टू बी इनेबल्ड ऑन द डिवाइस। ठीक है, वेट कर लेते हैं। हो गया, IOX इनेबल्ड हो गया। ठीक है, IOX इनेबल्ड ऑन द डिवाइस, अब वो एप्लीकेशन पुश मारेगा। देखो IOX इज रेडी। तो यहाँ पे कहता है कि आपका जो IOX है वो आपका रेडी हो गया है। नाउ वी कैन इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर, लेट, हाँ देखो
अब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है वो, नाउ इट इज इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन, कहता है इंस्टॉल स्टेटस, डाउनलोडिंग स्टार्ट, डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आपकी जो डाउनलोडिंग है वो डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। इंस्टॉल स्टेटस, वेरिफिकेशन मैसेज, ठीक है, वेरिफिकेशन कंप्लीट। टाइम लगता है इसमें क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रहा है ना, तो वेट करना पड़ेगा, मतलब ये प्रोसेस टाइम लेता है। ठीक है, जो प्रोसेस है आपका, ठीक है, डाउनलोडेड द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड कर दी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड कर दी गई है। ठीक है, अब उस एप्लीकेशन को आपके पास इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉल स्टेटस, लेट्स वेट, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड वर्चुअल सर्विसेज यूटिलिटी। ठीक है, तो आपकी जो एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन है वो आपकी डन हो गई। ठीक है, जो एप्लीकेशन स्टेटस है डिप्लॉयड। ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपकी डिप्लॉय कर दी गई। ठीक है, ये सक्सेस हो गई, एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल कर दी गई। आई थिंक एक कमांड होती है, पता नहीं चलेगी कि नहीं, शो सर्विसेज, एंड कमांड होती है शो सर्विसेज IOX, एक कमांड होती है, देखते हैं है कि नहीं इसमें। तो IOX सर्विसेज, शो IOX, ठीक है, आप शो IOX सर्विस करके यहाँ पे चेक करोगे तो आपको दिखाएगा कि जो IOX सर्विस है वो IOX सर्विस आपकी जो है रन कर रही है कि नहीं रन कर रही है। ठीक है, तो iOS सर्विस आपकी जो है आपकी यहाँ पे रनिंग स्टेटस में है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है वो टेम्पलेट पुश हुआ कि नहीं हुआ। अब जाके आपकी वो IOX फीचर, जो IOX आपकी जो हम बात कर रहे थे यूटिलिटी इंजन की जो इमेज है, वो इमेज आपके पास अपलोड हो गई है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि आपकी जो टेम्पलेट है, क्या वो टेम्पलेट आपका पुश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो शो SD-WAN रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके अगर हम एक बार चेक कर लें यहाँ पे, तो अभी चल रहा है, वैसे ये चल रहा है, देखो। तो शो SD-WAN रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके अगर हम एक बार देखें तो क्या आपके पास जो है, हमारे पास वो सारी पॉलिसीज आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं, देख लेते हैं एक बार। IOX, ऐप होस्टिंग, वर्चुअल पोर्ट ग्रुप, ठीक है, आ गई हैं। ठीक है, वो पॉलिसीज आपको यहाँ पे विजिबल है, वो जो पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज आपको यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, सारी पॉलिसीज जो आपके पास थी, जो पॉलिसीज आपने क्रिएट करी, वो सारी पॉलिसीज आपको यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ पे शो ऐप होस्टिंग एक कमांड भी होती है, शो ऐप होस्टिंग, और डिटेल अगर हम चेक करना चाहें एक बार, शो ऐप होस्टिंग कमांड से आप पता कर सकते हो कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन होस्टिंग सर्विसेज आपकी रन कर रही है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी ऐप होस्टिंग सर्विसेज रन कर रही हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये IOX आपकी शो, आपने कमांड चलाई शो ऐप होस्टिंग डिटेल, IOX सर्विसेज आपकी रन कर रही हैं, LXC कंटेनर है, इन दी LXC कंटेनर इन्वायरमेंट यूटिलिटी स्नॉट इंजन की जो इमेज है वो इमेज आपकी रन कर रही है, यहाँ स्टोर्ड है, कितना मेमोरी खा रही है, कितना CPU खा रही है वो दिख जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेज, मैक एड्रेस वगैरह आपको यहाँ से विजिबल रहेंगे। मतलब ये भी आप यूज कर सकते हो ना, ये कमांड थी आपकी शो ऐप होस्टिंग, शो ऐप होस्टिंग कमांड यूज कर सकते हो। इस कमांड से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो IOX यूटिलिटी इंजन की जो इमेज है वो आपकी रन कर रही है कि नहीं चल रही है, यूनिफाइड थ्रेड डिफेंस। तो अब आपकी आई थिंक ये सारी पॉलिसीज जो हैं वो पॉलिसीज आपकी यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई हैं। ठीक है, उनको आप वैलिडेट करने के लिए आपने कमांड जो एग्जीक्यूट कराई, ठीक है, उनको वैलिडेट करने के लिए जो आपकी कमांड है वो कमांड आप देख सकते हो, शो की जो कमांड थी, ठीक है, कमांड थी शो SD-WAN रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके। आप एक बार यहाँ पे चेक करो तो आपको यहाँ पे जब नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये रही, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपने जो भी पॉलिसीज यहाँ पे डिफाइन कर रखी है वो पॉलिसीज आपकी सारी कर दी गई है। तो दिस इज द प्रोसेस, मतलब ये आपका वो प्रोसेस है जो प्रोसेस आपका होता है, मतलब दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, और अब हम चेक करें, अगर यहाँ पे देखो, अब अगर हम चेक करें, फिर से मैं facebook.com ही खोल रहा हूँ, बट इस बार मुझे facebook.com का एक्सेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक हमें लॉग भी आया होगा, हाँ देखो लॉग भी आया, लॉग भी आया यहाँ पे। लॉग में क्या दिखा है कि आपका जो पैकेट है वो पैकेट ड्रॉप कर दिएगा, यूटिलिटी इंजन इंस्पेक्शन पैकेट ड्रॉप्ड
ठीक है, पैकेट ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, सर्विस नोड फ्लैग्ड फॉर ड्रॉपिंग द ट्रैफिक, क्योंकि हम ऐसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं जिसको हमने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। हमने एक ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करी जिसको ब्लैकलिस्ट कर रखा है, तो वो आपको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से आई थिंक और भी जैसे अमेजन वगैरह पता नहीं इसको कैसे क्लासीफाई करता है। ठीक है, ये देखो, यही वार्निंग आनी थी ना, एक्सेस टू द पेज हैज बीन डिनाइड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमने क्या ब्लॉक कर रखा था, याद करो, हमने अपनी शॉपिंग एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर रखा था। ठीक है, तो जो शॉपिंग एप्लीकेशंस थी हमारी वो आपकी ब्लॉक हैं, शॉपिंग वेबसाइट जो हमारे पास है वो ब्लॉक हैं, तो आपका ये जो एक्सेस है वो एक्सेस आपका डिनाई कर दिया गया। यू कैन सी यहाँ पे आपको लॉग्स आते रहेंगे। बाकी के हम जनरल वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं क्या, हम google.com कभी भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, google.com तक हमारा एक्सेस अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट ये रहा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा हमने डिस्कस किया, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस बात को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी, फॉर एग्जांपल जो सर्टेन वेबसाइट्स है वहां तक हमें ट्रैफिक को जाने देना है, ट्रैफिक को, ये यूआरएल फिल्टरिंग की पॉलिसी के अंदर आता है। ऐसे ही अब आप ना कोई मेलिशियस फाइल डाउनलोड करके देखना, ठीक है, वो उसके लिए फिर आपको देखने को मिल जाएंगी एएमपी वाली पॉलिसी। ठीक है, अम्ब्रेला इंटीग्रेशन होता तो आपकी वेब रिक्वेस्ट को भी आपके पास जो है वो डीएनएस क्वेरीज को भी आपके पास जो है एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो यूआरएल फिल्टरिंग, एएमपी थ्रेड ग्रिड, ठीक है, ये दो चीजें। उसके बाद आपका जो एक और जो पॉलिसी आपने लगा रखी, 3 पॉलिसी आपने मेजर यहाँ पे जो लगा रखी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। और ये रिकॉर्ड भी देता है एक्चुअली, अगर आपको देखना है ना तो सिक्योरिटी डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड भी दिखता है। इसमें पता नहीं क्यों नहीं आता, बट यहाँ पे रिकॉर्ड भी आता है। ठीक है, यहाँ पे ना आईपीएस आईडीएस की जो पॉलिसी है, यूआरएल फिल्टरिंग की जो पॉलिसी है, एएमपी की जो पॉलिसी से जो चीजें हिट्स होती है ना, वो यहाँ पे एक्चुअली मतलब यूआरएल में यहाँ पे आता है, यहाँ पे ना दिखाता है, यहाँ पे आपको दिखाता है चार्ट वाइज, डिटेल वाइज, यहाँ पे आपको दिखाता है कि लास्ट के 1 घंटे में कितनी फ्लाइट्स को, कितने उसको ब्लॉक किया गया, कितने नहीं, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ होता है। ठीक है, वो यहाँ पे हम नॉट श्योर शो नहीं करता, मतलब आई थिंक कि डेटा कलेक्शन में इसको टाइम लगता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको शो करता है कि कितनी बार आपका ट्रैफिक फायरवॉल से हिट हुआ, कितनी बार ट्रैफिक आपके आईपीएस आईडीएस की पॉलिसी से हिट हुआ, कितनी बार ट्रैफिक आपके यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी से हिट हुआ, कितना ट्रैफिक आपके एएमपी से हिट हुआ। ये सब चीजें आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के डैशबोर्ड में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो रिकॉर्ड दिखता है जो हमारे यूआरएल्स ब्लॉक हुए ना, या जो यूआरएल्स हमारे अलाउ हुए, यहाँ पे आपको एक चार्ट टाइप देखने को मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि कितना ट्रैफिक अलाउ या ब्लॉक किया गया। तो एक सिक्योरिटी डैशबोर्ड भी होता है जहां से आप चीजों को चेक कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा आई थिंक अगर आप जाओगे सिक्योरिटी में, मेंटेनेंस सिक्योरिटी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है मेंटेनेंस में, सिक्योरिटी में, कि आपने कहाँ एप्लीकेशन फायरवॉल का फीचर इनेबल करा रखा है, कहाँ आपने इंट्रूजन प्रिवेंशन इनेबल करा रखा है, कहाँ आपने यूआरएल फिल्टरिंग इनेबल करा रखी है, कहाँ आपने एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन का फीचर इनेबल करा रखा है। ठीक है, सर्विसेज रनिंग है नहीं है क्या नहीं, अम्ब्रेला इंटीग्रेशन फॉर एग्जाम्पल आपने कहाँ कर रखा है, कहीं नहीं कर रखा है। तो ये चीजें आपको यहाँ से विजिबल देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपकी चीजें आपको यहाँ से विजिबल देखने को मिल जाएगी। राइट, तो कुछ मतलब ऐसा कुछ कर नहीं सकते इसमें, बस केवल ये चेक करने वाली बात है कि आप यहाँ पे बस चेक कर सकते हो कि क्या सर्विसेज आपकी रन कर रही हैं, कहाँ रन कर रही हैं, कहाँ नहीं रन कर रही हैं। इसके अलावा डिवाइस स्पेसिफिक भी चेक कर सकते हो, मॉनिटर की टैब में जाओ, नेटवर्क की टैब में जाओ, और डिवाइस स्पेसिफिक भी चेक कर सकते हो आप जो है, डिवाइस स्पेसिफिक भी आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपने सीएसआर राउटर को सिलेक्ट करता हूं, तो आप डिवाइस स्पेसिफिक जाके आप ये यहां से सिक्योरिटी की जो टैब होती है, स्क्रॉल करके आओ, ये सिक्योरिटी की जो टैब होती है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फायरवॉल, जोन बेस्ड फायरवॉल अगर आपने इनेबल कर रखी है, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो। इंट्रूजन प्रिवेंशन चेक कर सकते हो, वहां पे आपको दिखाएगा ट्रैफिक काउंटर एंड एवरीथिंग। ठीक है, वो आपको दिखाएगा। आईपीएस अपडेट 1900, मतलब आईपीएस अपडेट अभी तक हमने नहीं किया है, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, यूआरएल फिल्टरिंग की पॉलिसी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, अगर यूआरएल फिल्टरिंग हुई होगी तो यहाँ पे आपको शो करता है। ठीक है, यूआरएल फिल्टरिंग की पॉलिसी, यूआरएल फिल्टरिंग आप यहाँ से फॉर एग्जांपल चेक कर सकते हो रियल टाइम में, लास्ट के 1 घंटे में, वो सब चीजें आपको यहाँ से शो करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ चार्ट में आ रहा है, ट्रांसमिटेड बाइट्स, रिसीव्ड बाइट्स, आपको यहाँ से चार्ट में दिख जाता है। ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी जो यूआरएल फिल्टरिंग की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी फॉर एग्जांपल आपकी सही चल रही है। राइट, तो यहाँ पे ये काउंटर हिट करेगा और यहाँ पे आपको ये दिखेगा।
आप यहाँ से देख, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सीपीयू यूजेस, मेमोरी यूजेस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी यूटिलिटी इंजन को कितनी बाइट्स आपकी जो है सेंड और रिसीव की जा रही है। और यहाँ नीचे आपको देखने को मिलता है ब्लॉक्ड और अलाउड। अभी एक्चुअल में नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको ब्लॉक्ड और अलाउड देखने को मिलता है चार्ट वाइज, कि कितना ट्रैफिक आपका ब्लॉक किया गया, कितना ट्रैफिक आपका अलाउ किया गया। आप कस्टम डेट, एंड डेट, स्टार्ट डेट वगैरह आप डाल सकते हो। तो जैसे लास्ट के 1 घंटे में कितना ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है, कितने यूआरएल्स को अलाउ किया गया है, उसका एक चार्ट आपको यहाँ पे विजिबल मिलता है। सिमिलर वे में एएमपी, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सिमिलर वे में आपका अम्ब्रेला डायरेक्ट टू डायरेक्ट चेक कर सकते हो आप। एसएसएल टेलर्स डिक्रिप्शन भी आप यहीं से मॉनिटर कर सकते हो। सिक्योरिटी रिलेटेड मॉनिटरिंग आप अपने इस जो हमारा डिवाइस है यहाँ से कर सकते हो। अब मैं आपको कोई एक छोटी सी फाइल डाउनलोड करके दिखा देता, ठीक है, कोई भी एक छोटी सी फाइल में आपको डाउनलोड करके दिखा देता, ठीक है, ENSTWI, ठीक है, यहाँ से मैं आपको जो है जैसे इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। पीडीएफ फाइल है, छोटी सी फाइल होगी, कोई बहुत बड़ी फाइल नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो अब इसमें इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, जब आप इस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो अब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे इन्वॉल्व होगा आपका जो ये है, क्या नाम है आपका, एएमपी वाला प्रोसेस, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन वाला प्रोसेस। जब वो आपका फाइल डाउनलोड को आपके पास एनालाइज करेगा तो वो समझ जाएगा कि आपकी कोई फाइल आपकी डाउनलोड की जा रही है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसको इंस्पेक्ट करके आगे जाने, मतलब अलाउ करेगा या अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। सिस्को वाले भी, तो इसको अगर मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल आपकी डाउनलोड हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये काम में आएगा, फिर ये क्या नाम है आपका जो आईपीएस आईडी, सॉरी एएमपी थ्रेडगेट वाला प्रोसेस था वो, ये देखो ये रहा, 5 MB के आसपास रियल टाइम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका मतलब अगर कुछ फाइल डाउनलोड वगैरह डिटेक्ट किया गया है, उसको आप यहाँ पे फिर एएमपी वाले प्रोसेस से देख सकते हो, ठीक है, क्या फाइल डाउनलोड की गई है नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स कितनी डाउनलोड की गई, कितने साइज की, उसका चार्ट दिख जाता है। अब ये अगेन यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहे, स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन में आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे भी आपको विजिबल रहता है, ठीक है। यहाँ पे फाइल डाउनलोड जो आप करते हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे विजिबल रहता है। सेम गोज फॉर फिर अम्ब्रेला। तो अब अम्ब्रेला इंटीग्रेशन करते तो आपको दिख जाता। तो दिस इज अबाउट दीज थिंग्स। देखो, फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली जो भी है, ठीक है, जो पैकेट ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दिया गया, जो पैकेट अलाउ करना है अलाउ कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लॉग्स आपको विजिबल होते रहे। तो दिस इज डीएनएस सिक्योरिटी। मतलब लास्ट वाला जो टॉपिक था आपका, दैट वाज डीएनएस सिक्योरिटी। एडिशनली अगर आपको और थोड़ा एडवांस तो वो चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो आप सिग, सिक्योर इंटरनेट गेटवे का ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है, जहां पे आप अपने क्लाउड डिलीवर्ड फायरवॉल से कनेक्ट हो सकते हो, या जैसे अम्ब्रेला से आप कनेक्ट कर सकते हो। जो सिस्को अम्ब्रेला है वो आपका जो है केवल और केवल डीएनएस सिक्योरिटी के लिए नहीं, और भी कई कामों के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो आपकी डिवाइसेस दे कैन एस्टैब्लिश एन आईपी टनल टू द अम्ब्रेला और एनी सिक्योर इंटरनेट गेटवे प्रोवाइडर, जैसे Zscaler एंड एवरीथिंग। तो जो भी आपके सिग, सिक्योर इंटरनेट गेटवे प्रोवाइडर्स हैं, सिग प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए आपकी जो डिवाइस है वो आपकी एक आईपी टनल बना सकती है, एंड देन इट कैन सेंड द ट्रैफिक टुवर्ड्स दोज क्लाउड डिलीवर्ड फायरवॉल और सिक्योर इंटरनेट गेटवे, एंड फ्रॉम देयर इंस्पेक्शन एंड एवरीथिंग जब हो जाएगा, तब ट्रैफिक को आगे आने दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो सिक यानी कि सिक्योर इंटरनेट गेटवे का भी कॉन्सेप्ट आप एडिशनली यूज कर सकते हो। इसके लिए फिर आपको टेम्पलेट्स एंड एवरीथिंग आपको बनाने पड़ते हैं। सिक्योर इंटरनेट गेटवे के लिए आपको टेम्पलेट्स बनाने पड़ते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे अपने इस सीएसआर राउटर पे सिक्योर इंटरनेट गेटवे अम्ब्रेला इंटीग्रेशन वगैरह हमने किया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो एज राउटर है कि हमारे अम्ब्रेला के साथ जो सिग सिक्योर इंटरनेट गेटवे सर्विसेज देता है उसके साथ कुछ आईपी टनल बनाए और सारा ट्रैफिक आपके पास वहां से सेंड कर सके। तो हमें उसके लिए भी टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। वो एक्चुअली ऑनेस्टली हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है, बस केवल आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप टेम्पलेट पे जाओगे, यहाँ पे जाके आप अपने फीचर टेम्पलेट पे जाओगे। आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे अपना मॉडल चूज करोगे, सच एज सीएसआर आपने यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देखो एक जगह यहाँ पे कहीं
ये रहा सिस्को सिग क्रेडेंशियल। तो आपको इसके लिए टेम्पलेट बनाना पड़ेगा सिक्योर इंटरनेट गेटवे के लिए। सिक्योर इंटरनेट गेटवे जो आपका प्रोवाइडर है उसके क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। अम्ब्रेला या Zscaler, ठीक है, आप दो सपोर्टेड हैं। अम्ब्रेला एज अ सिक्योर इंटरनेट गेटवे प्रोवाइडर आपका सपोर्टेड है, Zscaler एज अ सिक्योर इंटरनेट गेटवे आपका सपोर्टेड है। तो आप डिफाइन करो कि आपका सिग प्रोवाइडर फॉर एग्जाम्पल कौन है, ठीक है, वो आपने वो डिफाइन किया। URL, सीक्रेट की, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ये सब आपने डिफाइन करी। जब आप ये टेम्पलेट यहाँ पे बना चुके हो, अब इस टेम्पलेट को आप यूज करोगे अपने CSR के डिवाइस टेम्पलेट पे। और क्या करोगे, साथ के साथ आप IPsec टनल बनाओगे। IPsec टनल बनाने के लिए भी आपको यहाँ पे CSR पे जाना है और आपको यहाँ पे टनल जो है ना, एक 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 ये रही सिस्को वीपन इंटरफेस IPsec, ये टनल आपको बनानी है। ये टनल आपकी यूज की जाएगी उस सिक्योर इंटरनेट गेटवे प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो पैरामीटर टनल के जो आप देते हो वो पैरामीटर सब आप यहाँ पे बैठ के डिफाइन करो, ठीक है। ये हमारा कंटेंट नहीं है, ठीक है, ऑनेस्टली ये हमारा कंटेंट नहीं है, ठीक है। कभी आप आगे अगर उन्होंने ऐड किया तो इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, बट अभी तक तो नहीं है। सो पॉइंट ये है कि आपका जो SD-WAN है, इट कैन ऑल्सो कनेक्ट टू दोज सिक्योर इंटरनेट गेटवे प्रोवाइडर, सिक प्रोवाइडर्स यूजिंग दीज IPsec टनल्स, ठीक है। IPsec टनल्स को यूज करते हुए आप IPsec टनल के अपने जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स आप यहाँ पे डिफाइन करो, और आपका जो सिक्योर इंटरनेट गेटवे प्रोवाइडर है वहां पे जाके आप पैरामीटर डिफाइन करो। दे बोथ विल कनेक्ट टू ईच अदर, and once they are connected, the traffic can be sent and received with the help of this IPsec tunnel for better inspection and everything. SIG में जितनी भी चीजें आती हैं, आपका सिक्योर इंटरनेट गेटवे प्रोवाइडर जितनी चीजें आपको ऑफर कर दे, ठीक है, SIG में केवल और केवल आपका ये नहीं आता कि DNS इंक्रिप्शन या केवल आपके पास ये एक दो चीजें ही नहीं आती, और भी चीजें आपके पास रहती। तो जो आपका सिक्योर इंटरनेट गेटवे प्रोवाइडर है उससे कनेक्ट करने के लिए आप जो है इन टनल्स वगैरह को यूज कर सकते हो। क्लाउड डिलीवर्ड फायरवॉल ऑफर करते हैं आपके सिग प्रोवाइडर, डेटा लॉस प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, DNS सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योर वेब गेटवे प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो आपका जो सिस्को का जो अम्ब्रेला सिक्योर इंटरनेट गेटवे है वो आपके इन सब फीचर्स को प्रोवाइड करता है। क्लाउड डिलीवर्ड फायरवॉल सपोर्ट करता है, सिक्योर वेब गेटवे सपोर्ट करता है, ठीक है, DNS सिक्योरिटी सपोर्ट करता है, डेटा लॉस प्रिवेंशन DLP जो आपके पास है वो सपोर्ट करता है, और भी कुछ फीचर्स हैं जो आपका वो सिस्को का जो सिग है वो आपके पास सपोर्ट करता है। वो आपके पैकेज में मतलब सिग इंटर जो आप लाइसेंसिंग जो आप परचेज करोगे अपने अम्ब्रेला पे जाके, उसके बेसिस पे चीजें आपको डिफाइन की जाएंगी, राइट। तो आप एडिशनली सिग को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने SD-WAN में, राइट। सो दैट इज इट। जोन बेस्ड फायरवॉल पॉलिसी बना के हमने लगा दी, अप्लाई कर दी, जोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, SD-WAN सिक्योरिटी के कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया, अम्ब्रेला सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा DNS वेब मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। आपकी स्टेटफुल फायरवॉल के फंक्शन ही आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। आपके ये फीचर्स इन डिवाइसेस पे 4 GB रैम के साथ आपके फीचर्स आपके सपोर्टेड रहेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि IPS IDS URL फिल्टरिंग और AMP के जो ये 3 जो फीचर्स हैं ये आपके CSR राउटर पे ही हैं। सिस्को के जो CSR राउटर्स हैं उन पे ही, मतलब सिस्को के जो IOSXE राउटर्स हैं SD-WAN वाले उन पे हैं। ये आपके देखने को नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे जो VN राउटर्स हैं वहाँ पे। ये है क्या रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड, एंड दैट इज इट अबाउट SD-WAN सिक्योरिटी।